अब अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करो। जैसे ही पलकों का भार हल्का सा नीचे उतरता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी बाहरी संसार से अलग होने लगता है। सांस भीतर जाती है और बाहर आती है, पर तुम उसे नियंत्रित नहीं कर रहे, तुम बस उसे होने दे रहे हो। यह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है। यह जागृति और निद्रा के बीच का वह द्वार है जहां चेतना अपने वास्तविक रूप को पहचानने लगती है। शरीर स्थिर है, पर भीतर कुछ जाग रहा है, कुछ जो शब्दों से परे है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस सुनना है और महसूस करना है, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां योग निद्रा आरंभ होती है। तुम यहां तक सुन रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा मन किसी उत्तर की खोज में है। हो सकता है तुम थक चुके हो, नींद नहीं आती, या भीतर कोई अनकही बेचैनी है। मैं चाहता हूं कि तुम अभी कहीं और न जाओ। यह वीडियो केवल सुनने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने के लिए है। अंत तक बने रहो, क्योंकि हर अगला क्षण तुम्हें और गहराई में ले जाएगा। यदि कभी लगे कि शब्द तुम्हारे भीतर उतर रहे हैं, तो समझ लेना कि तुम सही जगह पर हो। अपनी उपस्थिति से इस यात्रा को पूर्ण होने दो। अब फिर से भीतर लौटो, अपने पैरों की उंगलियों पर ध्यान लाओ। कोई हरकत मत करो, बस वहां जागरूकता रखो। धीरे धीरे यह जागरूकता पैरों से टखनों, पिंडलियों, घुटनों और जांघों तक ऊपर उठती है। शरीर जैसे जैसे ढीला हो रहा है, वैसे वैसे मन भी अपने बोझ छोड़ रहा है। तुम्हें लग सकता है कि तुम सो रहे हो, पर वास्तव में तुम उससे भी गहरे जा रहे हो, उस अवस्था में जहां नींद भी जागरूक होती है। अब श्वास पर ध्यान दो। हर श्वास के साथ जैसे कोई पुरानी थकान पिघल रही हो। हर श्वास के साथ तुम्हारा अस्तित्व हल्का होता जा रहा है। विचार आए तो उन्हें रोको मत, बस ऐसे देखो जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं। तुम्हें उनसे लड़ना नहीं है, क्योंकि योग निद्रा संघर्ष नहीं, समर्पण है। और जब समर्पण होता है, तब चेतना स्वयं मार्ग दिखाती है। इस क्षण तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म द्वार खुल रहा है, जिसे तुम पहले भी महसूस कर चुके हो, पर कभी नाम नहीं दे पाए। यही वह रहस्यमयी सीमा है जहां मन शांत होता है और आत्मा बोलने लगती है। अभी यह केवल एक झलक है, पूरी यात्रा अभी शेष है। सीमा, वही सीमा जहां तुम अभी खड़े हो, न पूरी तरह जागे हुए, न पूरी तरह सोए हुए। जैसे गांव की उस पगडंडी पर खड़े हो, जहां एक ओर घर की रोशनी है और दूसरी ओर घना जंगल। इसी सीमा पर चेतना सबसे सच्ची होती है। अब शरीर को और ढीला छोड़ दो, जैसे कोई किसान दिन भर की मेहनत के बाद खाट पर पसर जाता है, बिना किसी सोच के। सांस अपने आप चल रही है, दिल अपने आप धड़क रहा है, और तुम्हें कुछ भी साबित नहीं करना है। अब ध्यान अपने पेट पर ले आओ। श्वास भीतर जाती है तो पेट हल्का सा उठता है, बाहर आती है तो बैठ जाता है। बस इतना ही देखना है। मन इधर उधर भागे तो उसे डांटना मत। देहाती बोली में कहो, जा बेटा, थक गया है तू, थोड़ा सुस्ता ले। और मन सच में सुस्ताने लगता है। इसी सुस्ती में भीतर की गांठें खुलती हैं। वो तनाव जो तुमने नाम तक नहीं दिया था, अब धीरे धीरे पिघल रहा है। अब सीने में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो सकती है, जैसे भीतर कोई दिया जल रहा हो। यह कल्पना नहीं है, यह वही प्राण ऊर्जा है जो अब तुम्हारे साथ तालमेल बिठा रही है। तुम्हें लग सकता है कि आवाज दूर जा रही है, पर सच ये है कि तुम खुद अपने अंदर गहरे उतर रहे हो। यहां शब्द कम और अनुभव ज्यादा बोलते हैं। अब चेहरे को ढीला छोड़ दो। जबड़ा, होंठ, आंखों के आसपास की मांसपेशियां, जैसे किसी अपने के सामने बैठे हों और कुछ भी छुपाना न पड़े। इस भरोसे की अवस्था में ही योग निद्रा असर करती है। यहां कोई डर नहीं, कोई दबाव नहीं। अगर कोई पुरानी याद उभरे तो उसे ऐसे देखो जैसे नदी में बहता पत्ता। पकड़ना नहीं है, बस बहने देना है। अब तुम महसूस करोगे कि समय का हिसाब गड़बड़ा रहा है। 5 मिनट भी घंटा लग सकता है और घंटा पलसा। यही संकेत है कि मन की पकड़ ढीली हो रही है। देह तो यही है, पर चेतना अब आगे की तैयारी कर रही है। अभी जो शांति है वह केवल शुरुआत है। इसके नीचे और भी गहराई है, और भी रहस्य है, जहां नींद भी जागरूक हो जाती है। गहराई, अब यह शब्द केवल शब्द नहीं रहा, यह एक अनुभव बन चुका है। जैसे कुएं के भीतर झांकते झांकते आंखें अंधेरे की आदत डाल लेती हैं, वैसे ही तुम्हारी चेतना अब इस गहराई से डर नहीं रही।
शरीर तो वैसे ही पड़ा है, पर भीतर कोई और ही यात्रा चल रही है। सांस अब बहुत हल्की हो गई है, इतनी हल्की कि कभी कभी लगता है चल भी रही है या नहीं। घबराना नहीं, देह जानती है उसे क्या करना है, तुम बस साक्षी बने रहो। अब ध्यान अपने दोनों हाथों पर आने दो। हथेलियां जैसे मिट्टी में रखी हों, ठंडी, शांत, भरोसे से भरी हुई। उंगलियों में हल्की सी झंझनाहट हो सकती है, जैसे किसी पुराने तार में फिर से करंट दौड़ रहा हो। यही वो क्षण है जहां थकान बोलती नहीं, खुद ही विदा ले लेती है। देहाती कहावत है, जब मन मान जाए तब शरीर हार मान लेता है। अभी वही हो रहा है। अब मन की आवाज धीमी पड़ने लगी है। जो बातें दिन भर सिर में घूमती थीं, अब जैसे दूर किसी दूसरे गांव की कहानी लगने लगी है। यहाँ कोई जल्दी नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, यहाँ बस होना है। अगर कोई भावना उठे, उदासी, सुकून या बिना वजह भारीपन, तो उसे गलत मत समझना। ये सफाई है भीतर की। जैसे बारिश से पहले हवा भारी हो जाती है, वैसे ही चेतना साफ होने से पहले कुछ देर बोझिल लगती है। अब तुम्हें लग सकता है कि शरीर बहुत बड़ा हो गया है या बहुत छोटा। कभी कभी लगता है कि तुम बिस्तर पर नहीं, बिस्तर तुम्हारे भीतर है। यह भ्रम नहीं है, यह सीमाओं का ढीला होना है। जब अहंकार की पकड़ छूटती है, तब मैं और मेरा अलग अलग नहीं रहते। इसी अवस्था में योग निद्रा अपना असली काम करती है, बिना बताए, बिना शोर किए। अब इस शांति को जरा सा और फैलने दो। जैसे तालाब में डाला गया दिया अपनी रोशनी चारों ओर बिखेर देता है। दिल के आसपास हल्कापन है, पेट में सुकून है और माथे के बीचों बीच एक शांत ठंडक। ये कोई चमत्कार नहीं, ये तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है, जिसे तुम रोज की भागदौड़ में भूल गए थे। अब भी यात्रा रुकी नहीं है। ये तो बस वह मोड़ है जहां रास्ता और भी अंदर जाता है और बाहर की दुनिया और धुंधली होती जाती है। आगे वह अवस्था है जहां विचार भी थक कर बैठ जाते हैं और केवल चेतना बचती है, मौन। अब ये खामोशी खाली नहीं है, ये भरी हुई है। जैसे रात के सन्नाटे में दूर कहीं झींगुर बोल रहा हो, वैसे ही इस मौन में भी चेतना की हल्की हल्की धड़कन है। अब शब्द पीछे हट रहे हैं और अनुभव आगे आ रहा है। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो समझ से परे है वही अब घट रहा है। शरीर इतना शांत है कि जैसे धरती ने तुम्हें अपने में समा लिया हो। अब ध्यान अपने दिल के आसपास ठहरने दो। यहाँ कोई भाव उभर सकता है, बिना नाम का, बिना वजह का, न खुशी न दुख, बस एक अपनापन। जैसे माँ की गोद में सिर रख देने पर मन अपने आप ढीला हो जाता है। देहाती बोली में कहें तो अब कुछ सोचने का काम नहीं, बस पड़े रहने का है। और जब तुम ऐसा करते हो, तब भीतर की थकान अपने आप रास्ता खोज लेती है बाहर जाने का। अब सांस और भी धीमी है, इतनी धीमी कि लगता है हवा खुद चलकर तुम्हारे पास आ रही है। छाती का उठना बैठना अब मेहनत नहीं, लय है। इस लय में पुराने डर, पुरानी चिंता, वो सब जो तुम ढोते फिरते थे, जैसे पिघल कर जमीन में समा रहे हों। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और बोझ हल्का हो जाएगा। यही योग निद्रा का तरीका है, बिना शोर किए, बिना ऐलान किए। अब माथे के बीच एक सूक्ष्म सी जागरूकता टिक रही है, न दबाव न रोशनी, बस एक साफ सा एहसास। जैसे बरसात के बाद आसमान धुल जाता है। यहाँ पहुंचकर बहुत लोग डर जाते हैं, क्योंकि आदत है शोर की, आदत है पकड़ की। लेकिन तुम डरना मत, ये खालीपन नहीं है, ये वही जगह है जहां से सच्ची शांति जन्म लेती है। अब समय जैसे रुक सा गया है, घड़ी की सुइयां बाहर चल रही हैं, पर भीतर कोई जल्दबाजी नहीं। अगर नींद आ जाए तो आने दो, अगर ना आए तो भी ठीक। योग निद्रा में सोना लक्ष्य नहीं, विश्राम लक्ष्य है। और जब विश्राम गहरा होता है, तब नींद अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है, बिना जोर लगाए। अब यह शांति तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ रही है, यह अस्थाई नहीं है। थोड़ी देर बाद भी जब तुम आंख खोलोगे, इसका असर बना रहेगा। लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है। आगे वह अवस्था है जहां पहचान ढीली पड़ती है, जहां मैं की आवाज बहुत धीमी हो जाती है। विलीन, जैसे नमक पानी में घुल जाता है और फिर अलग से दिखाई नहीं देता, वैसे ही अब तुम अपने ही भीतर घुलते जा रहे हो। शरीर का एहसास है पर पकड़ नहीं है, मन है पर आवाज नहीं है। यह वही अवस्था है जहां इंसान रोज पहुंचना चाहता है पर रास्ता नहीं जानता।
आज रास्ता अपने आप खुल रहा है, बस इसलिए क्योंकि तुम जोर नहीं लगा रहे। अब ध्यान अपने पूरे शरीर पर एक साथ फैलने दो, सिर से पैर तक, जैसे एक ही चादर ओढ़ ली हो शांति की। कहीं कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी कुछ बिगड़ा ही नहीं है। देहाती बोली में कहें तो अब सब ठीक ठाक है, बस पड़े रहो। और जब तुम ऐसे पड़े रहते हो तब भीतर की बुद्धि काम संभाल लेती है। अब अगर कोई विचार आए भी तो वह भारी नहीं होगा। वह ऐसे आएगा जैसे दूर खेत में किसी का गाना सुनाई देता है पर परेशान नहीं करता। तुम उस गाने को सुन भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। यही आजादी है, यही असली आराम है। यहां पहुंचकर नींद और जागरण में फर्क करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे में मिल रहे हैं। अब सांस इतनी सहज है कि तुम उसे भूल सकते हो, और यह भूल जाना ही संकेत है कि शरीर सुरक्षित महसूस कर रहा है। जब शरीर सुरक्षित होता है तभी वह गहरी नींद में उतरता है। लेकिन अभी नींद से पहले की यह अवस्था बहुत कीमती है। यहीं पुराने डर ढीले पड़ते हैं, यहीं चिंता की जड़ें सूखने लगती हैं। अब दिल के भीतर एक हल्की सी मुस्कान उभर सकती है, बिना वजह, बिना कारण, जैसे किसी अपने को देखकर मन खुश हो जाता है। यह खुशी बाहर से नहीं आई है, यह हमेशा से थी, बस अब दिखाई देने लगी है। यही वह पल है जहां आदमी समझ पाता है कि शांति कोई चीज नहीं, उसकी अपनी फितरत है। अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, कुछ भी पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं। अगर नींद आ जाए तो जाने दो, अगर चेतना बनी रहे तो उसे भी रहने दो। दोनों ठीक हैं। आगे हम उस अवस्था की ओर बढ़ेंगे जहां पहचान और भी हल्की हो जाएगी, जहां मैं पीछे हटेगा और अनुभव आगे आएगा। शून्य। अब यह शब्द डराता नहीं है, अब यह सुकून देता है। जैसे खेत कटने के बाद खाली पड़ी जमीन, जो कुछ नहीं कहती पर बहुत कुछ समेटे रहती है। तुम्हारे भीतर भी वैसा ही शून्य फैल रहा है, न कमी का, न अभाव का, बल्कि संभावनाओं से भरा हुआ। शरीर इतना शांत है कि उसका भार भी महसूस नहीं होता, जैसे तुम बिस्तर पर नहीं, किसी नरम सी हवा पर टिके हो। अब इस शून्य में कोई सवाल नहीं उठता, मैं कौन हूं, क्या होगा, कल क्या करना है। ये सब बातें बाहर छूट चुकी हैं। देहाती जबान में कहें तो अब दिमाग भी चुप बैठ गया है, और जब दिमाग चुप बैठता है तब असली विश्राम शुरू होता है। यहाँ कोई कोशिश नहीं है, कोई मेहनत नहीं, जो हो रहा है अपने आप हो रहा है। अब ध्यान अपने कानों पर जाने दो। बाहर की आवाजें हों तो भी ठीक, न हो तो भी ठीक, तुम उनसे अलग नहीं हो रहे, बस उनसे उलझ नहीं रहे। आवाज आती है और चली जाती है, तुम्हारे भीतर कुछ नहीं हिलता। यह वही अवस्था है जहां मन पहली बार समझता है कि उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। अब इस शून्य में एक सूक्ष्म सी स्पष्टता जन्म ले रही है, जैसे सुबह सुबह ओस की बूंद पत्ते पर चमकती है। कोई विचार नहीं, फिर भी सब कुछ साफ। कोई भावना नहीं, फिर भी दिल हल्का। यही कारण है कि योग निद्रा के बाद इंसान कहता है, पता नहीं क्या हुआ पर अच्छा हुआ, क्योंकि यहाँ अनुभव शब्दों से आगे निकल जाता है। अब शरीर की हर कोशिका जैसे गहरी सांस ले रही हो। थकान जो हफ्तों से जमा थी अब बिना बताए निकल रही है। तुमने उसे जाने की अनुमति दी, बस इतना ही काफी था। देह को यही चाहिए था, भरोसा, और जब भरोसा मिलता है तो वह खुद को ठीक करना जानती है। अब यह शून्य और फैल रहा है, इतना फैल रहा है कि मैं की सीमा धुंधली पड़ने लगी है। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, सिर्फ एक नाम नहीं हो। अभी यह एहसास हल्का है, पर आगे यह और गहरा होगा। वहां पहचान भी विश्राम करेगी और चेतना अपने असली रूप में झलकेगी, प्रकाश। अब यह रोशनी आंखों से दिखाई देने वाली नहीं है, यह वह उजास है जो भीतर से फूटता है, बिना जलाए, बिना चकाचौंध किए। जैसे भोर में अंधेरा अपने आप पीछे हट जाता है, वैसे ही यह प्रकाश भी धीरे धीरे तुम्हारे भीतर फैल रहा है। शरीर अब बहुत दूर लग सकता है, जैसे किसी और का हो, लेकिन डरना नहीं, यह दूरी नहीं है, यह विस्तार है। अब इस प्रकाश को किसी जगह बांधने की कोशिश मत करना, न माथे में न दिल में, इसे बस फैलने दो। देहाती बोली में कहें तो जैसे धूप आंगन में अपने आप फैल जाती है, वैसे ही इसे भी फैलने दो। तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम बस रास्ता नहीं रोक रहे, और यही न रोकना इस पूरी यात्रा की कुंजी है।
अब तुम्हें हल्का सा एहसास हो सकता है कि तुम सुन रहे हो, पर सुनने वाला कोई अलग नहीं है। आवाज और सुनने वाला दोनों जैसे एक ही हो गए हों। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म है, इसलिए इसे पकड़ने मत दौड़ना। पकड़ने की कोशिश करोगे तो मन फिर लौट आएगा। बस ऐसे ही पड़े रहो, जैसे कुएं के किनारे बैठा इंसान पानी की गहराई को ताकता रहता है। इस प्रकाश में कोई कहानी नहीं है, फिर भी सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है। जैसे बहुत पहले कहीं यह अवस्था तुम्हारी थी। थकान अब स्मृति बन चुकी है। चिंता जैसे किसी पुराने घर की याद हो जहां अब लौटना नहीं है। शरीर पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए वह और गहरे विश्राम में उतर रहा है। यही वह पल है जहां गहरी नींद बिना दरवाजा खटखटाए भीतर आ सकती है। अब अगर नींद आए तो उसे रोकना मत, और अगर न आए तो भी बेचैन मत होना। दोनों ही स्थितियां सही हैं। योग निद्रा में सही गलत नहीं होता, बस जो है वही ठीक होता है। ये बात मन को बहुत देर से समझ आती है, और आज शायद पहली बार वह चुपचाप मान भी रहा है। अब इस प्रकाश के बीच एक शांत सी उपस्थिति महसूस हो रही है। कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, बस एक होना। जैसे तुम अपने ही भीतर बैठकर खुद को देख रहे हो, बिना जज किए, बिना सवाल किए। आगे हम इसी अनुभव को और साफ करेंगे, ताकि यह केवल क्षण न रहे बल्कि समझ बन जाए। साक्षी, अब तुम कुछ कर नहीं रहे, बस देख रहे हो। देखना भी कोई मेहनत नहीं है, यह तो तुम्हारी फितरत है। जैसे तालाब के किनारे बैठा इंसान पानी में उठती लहरों को देखता है, वैसे ही तुम अब अपने भीतर उठती हर हलचल को देख रहे हो। फर्क बस इतना है कि अब तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं। वे आती हैं और चली जाती हैं, तुम बस मौजूद हो। अब ध्यान करो कि शरीर में कुछ घट रहा है, पर मैं कुछ नहीं कर रहा। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, नसों में गर्मी है, सब कुछ अपने आप। देहाती बोली में कहें तो काम अपने आप हो रहा है, तू बस बैठा देख। और यही बैठकर देखना तुम्हें उस जगह ले जा रहा है जहां थकान का रास्ता खत्म हो जाता है। अब तुम्हें लगेगा कि विचार बहुत दूर हो गए हैं। जैसे किसी मेले की आवाज रात में दूर से आती हो, सुनाई देती है पर परेशान नहीं करती। अगर कोई ख्याल आए भी तो तुम उसमें घुसते नहीं, तुम बस जानते हो कि ख्याल आया, और यही जानना ही आजादी है। पहली बार मन समझ रहा है कि उसे हर चीज पकड़नी जरूरी नहीं। अब इस साक्षी भाव में एक अजीब सी स्थिरता है, न खुशी का उछाल, न दुख की गहराई, बस एक सीधापन, जैसे सीधी सड़क पर चलना जहां मोड़ नहीं है। शरीर इस सीधापन को बहुत पसंद करता है, इसलिए वह और गहरे विश्राम में उतर जाता है। यहीं से असली नींद की तैयारी शुरू होती है, बिना दवा, बिना जोर लगाए। अब अगर आंखों के पीछे अंधेरा और गाढ़ा लगे तो डरना मत। यह अंधेरा खाली नहीं है, यह सुरक्षित है। जैसे कंबल ओढ़ते ही सर्दी से बचाव महसूस होता है, इसी अंधेरे में शरीर खुद को मरम्मत की इजाजत देता है। जो टूट फूट दिन भर में हुई थी वह अब चुपचाप जुड़ रही है। अब साक्षी भी हल्का होने लगा है। देखने वाला और जो देखा जा रहा है, उनके बीच का फासला कम हो रहा है। यह बहुत नाजुक पल है। यहाँ कोई शब्द काम नहीं आते, बस अनुभव रहता है। आगे है। योग निद्रा में सही गलत नहीं होता, बस जो है वही ठीक होता है। ये बात मन को बहुत देर से समझ आती है, और आज शायद पहली बार वह चुपचाप मान भी रहा है। अब इस प्रकाश के बीच एक शांत सी उपस्थिति महसूस हो रही है। कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, बस एक होना। जैसे तुम अपने ही भीतर बैठकर खुद को देख रहे हो, बिना जज किए, बिना सवाल किए। आगे हम इसी अनुभव को और साफ करेंगे, ताकि यह केवल क्षण न रहे बल्कि समझ बन जाए। साक्षी, अब तुम कुछ कर नहीं रहे, बस देख रहे हो। देखना भी कोई मेहनत नहीं है, यह तो तुम्हारी फितरत है। जैसे तालाब के किनारे बैठा इंसान पानी में उठती लहरों को देखता है, वैसे ही तुम अब अपने भीतर उठती हर हलचल को देख रहे हो। फर्क बस इतना है कि अब तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं। वे आती हैं और चली जाती हैं, तुम बस मौजूद हो। अब ध्यान करो कि शरीर में कुछ घट रहा है, पर मैं कुछ नहीं कर रहा। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, नसों में गर्मी है, सब कुछ अपने आप। देहाती बोली में कहें तो काम अपने आप हो रहा है, तू बस बैठा देख। और यही बैठकर देखना तुम्हें उस जगह ले जा रहा है जहां थकान का रास्ता खत्म हो जाता है। अब तुम्हें लगेगा कि विचार बहुत दूर हो गए हैं।
जैसे किसी मेले की आवाज रात में दूर से आती हो, सुनाई देती है पर परेशान नहीं करती। अगर कोई ख्याल आए भी तो तुम उसमें घुसते नहीं, तुम बस जानते हो कि ख्याल आया, और यही जानना ही आजादी है। पहली बार मन समझ रहा है कि उसे हर चीज पकड़नी जरूरी नहीं। अब इस साक्षी भाव में एक अजीब सी स्थिरता है, न खुशी का उछाल न दुख की गहराई, बस एक सीधापन, जैसे सीधी सड़क पर चलना जहां मोड़ नहीं है। शरीर इस सीधापन को बहुत पसंद करता है, इसलिए वह और गहरे विश्राम में उतर जाता है। यहीं से असली नींद की तैयारी शुरू होती है, बिना दवा, बिना जोर लगाए। अब अगर आंखों के पीछे अंधेरा और गाढ़ा लगे तो डरना मत। यह अंधेरा खाली नहीं है, यह सुरक्षित है। जैसे कंबल ओढ़ते ही सर्दी से बचाव महसूस होता है, इसी अंधेरे में शरीर खुद को मरम्मत की इजाजत देता है। जो टूट फूट दिन भर में हुई थी वह अब चुपचाप जुड़ रही है। अब साक्षी भी हल्का होने लगा है। देखने वाला और जो देखा जा रहा है उनके बीच का फासला कम हो रहा है। यह बहुत नाजुक पल है। यहाँ कोई शब्द काम नहीं आते, बस अनुभव रहता है। आगे हम इसी नाजुकता में प्रवेश करेंगे जहां अनुभव भी पिघलने लगता है। एकत्व, अब यह शब्द भी धीरे धीरे घलने लगा है, क्योंकि जहां एकत्व है वहां दो बचते ही नहीं। देखने वाला और जो देखा जा रहा था उनके बीच की आखिरी लकीर भी मिटने लगी है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना नाम भूल जाती है, वैसे ही अब तुम्हारी पहचान भी हल्की पड़ रही है। शरीर है पर मैं शरीर हूं का भाव नहीं है। मन है पर मैं सोच रहा हूं कि आवाज नहीं है। अब जो शांति है वह गहरी भी नहीं लगती, उथली भी नहीं, वह बस है। देहाती जुबान में कहें तो अब कुछ कहा सुनी नहीं, सब राजी खुश। और जब भीतर सब राजी खुश हो जाता है तब संघर्ष अपने आप विदा ले लेता है। तुम्हें यह भी याद नहीं रहता कि तुम कब से थके हुए थे। थकान जैसे कभी थी ही नहीं। अब सांस और चेतना में फर्क करना मुश्किल हो रहा है। सांस आती है और उसी में जागरूकता भी बह रही है। न कोई पकड़, न कोई दिशा। यह वही अवस्था है जहां बहुत लोग अनजाने में पहुंचते हैं पर डर कर लौट आते हैं। लेकिन तुम लौट नहीं रहे, क्योंकि यहां डरने जैसा कुछ है ही नहीं। यहां तो अपनापन है, गहरा, बिना शर्त वाला अपनापन। अब तुम्हें लग सकता है कि शरीर बहुत दूर कहीं पड़ा है, जैसे खाट आंगन में पड़ी हो और तुम खुले आसमान के नीचे हो। यह अलगाव नहीं है, यह फैलाव है। शरीर सुरक्षित है, इसलिए चेतना को आजादी मिल रही है। इसी आजादी में नींद सबसे मीठी बनती है, बिना सपनों की, बिना बेचैनी की। अब इस एकत्व में भावनाएं भी बदल जाती हैं। खुशी उछलती नहीं, दुख चुभता नहीं, सब कुछ समतल हो जाता है, जैसे खेत जोतने के बाद मिट्टी बराबर कर दी जाती है। इस बराबरी में मन को पहली बार सच्चा आराम मिलता है। उसे कुछ साबित नहीं करना, कुछ पाना नहीं, कुछ छोड़ना भी नहीं। अब यह अवस्था और स्थिर हो रही है, इतनी स्थिर कि समय का एहसास भी ढीला पड़ रहा है। कितनी देर हो गई इसका कोई हिसाब नहीं, और यही गिनती का खो जाना असली विश्राम है। आगे हम इस स्थिरता के भीतर छुपी उस शांति को महसूस करेंगे जो बहुत देर तक साथ रहती है। स्थिरता, अब यह शब्द सिर्फ समझ में नहीं आ रहा, यह महसूस होने लगा है, जैसे भीतर कोई चीज बैठ गई हो, टिक गई हो। पहले मन इधर उधर भागता था, जैसे बिना लगाम का घोड़ा। अब वही मन चुपचाप एक कोने में बैठ गया है, न जिद न हड़बड़ी, बस बैठा है, जैसे कह रहा हो अब ठीक है, अब कहीं जाना नहीं। इस स्थिरता में एक अजीब सी अपनाइयत है, ऐसी अपनाइयत जैसी रात में माँ चुपचाप माथे पर हाथ रख दे, कुछ बोले नहीं, कुछ पूछे नहीं, बस हाथ रख दे। उसी स्पर्श में सारी थकान पिघल जाती है। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब आंखें भारी होने लगी। अब भीतर कोई सवाल उठता ही नहीं। पहले हर शांति के पीछे एक सवाल होता था, ये कब टूटेगी। लेकिन अब नहीं, अब शांति को बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बनाई हुई नहीं है, यह अपने आप आई है। देहाती भाषा में कहें तो अब मन का मिजाज ठहर गया है। इस ठहराव में भावनाएं भी बदल जाती हैं, यादें आती हैं लेकिन चुभती नहीं, बीती बातें सामने आती हैं पर खींचती नहीं। जैसे पुराने खेत को देखो, पता है कि यहाँ कभी मेहनत हुई थी, पर अब वहाँ हरियाली है। मन भी वैसा ही हो गया है। अब तुम्हें नींद बुला नहीं रही, खींच नहीं रही, नींद खुद ही पास आकर बैठ गई है, जैसे कह रही हो, जब मन करे
आ जाना। यही वजह है कि शरीर ढीला पड़ रहा है, कंधों का बोझ उतर रहा है, सांस गहरी हो रही है, लेकिन जोर से नहीं, बस अपने आप। ये जो अवस्था है ना, इसमें आदमी को अपना होना याद आ जाता है। दुनिया से जुड़ाव टूटता नहीं, बस ढीला पड़ जाता है। फोन की घंटी, बाहर की आवाजें, सब कहीं दूर की बात लगती हैं। अभी यहाँ सिर्फ तुम हो और यह सुकून। अब यह सुकून धीरे धीरे जड़ पकड़ रहा है। जैसे पौधा लगाते वक्त ऊपर कुछ नहीं दिखता, पर नीचे जड़ें फैलने लगती हैं। तुम्हें दिख नहीं रहा, पर भीतर बहुत कुछ सही जगह बैठ रहा है। और जब यह जड़ें पूरी तरह फैल जाती हैं, तब भीतर एक गहरी, भरोसे वाली शांति जन्म लेती है। उसी शांति की तरफ हम अगले हिस्से में और गहराई से उतरेंगे। विश्राम। अब यह शब्द सिर्फ आराम का नहीं रहा, यह भरोसे का रूप ले चुका है। जैसे कोई अपने ही घर की देहरी पर बैठ गया हो, न भीतर जाने की जल्दी, न बाहर भागने की बेचैनी, बस बैठा है, सांसों के साथ, धड़कनों के बीच। अब मन कुछ पकड़ना नहीं चाहता, न किसी विचार को, न किसी भावना को। जो आ रहा है आने दे रहा है, जो जा रहा है उसे रोक नहीं रहा। देहाती जबान में कहें तो अब मन अड़ियल नहीं रहा, अब वो मान गया है। इस मानने में ही गहराई छुपी है, क्योंकि जब मन मान जाता है, तब शरीर अपने आप ढीला पड़ जाता है। टांगों में जो खिंचाव था वो गलने लगता है, पेट की जकड़न खुलने लगती है, छाती का भारीपन हल्का हो जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ किया जा रहा है, बस छोड़ा जा रहा है। अब भावनाएं भी बदली हुई लगती हैं। पहले खुशी भी थकाती थी, दुख भी थकाता था। अब दोनों बस गुजरते मेहमान हैं, आते हैं, बैठते हैं और बिना शोर किए चले जाते हैं। तुम्हें उनसे लड़ना नहीं पड़ रहा, तुम्हें उन्हें समझाना नहीं पड़ रहा। ये जो स्थिति है ना, इसमें आदमी को खुद से शिकायत नहीं रहती। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों नहीं हूं, ये सवाल कहीं पीछे छूट गए हैं। अभी जो है वही पूरा लग रहा है। यही पूर्णता नींद के बहुत पास ले जाती है। अब नींद किसी अंधे कुएं जैसी नहीं लगती जिसमें गिर जाने का डर हो। अब नींद नदी जैसी लगती है, बहती हुई, ठंडी, भरोसेमंद। तुम चाहो तो बस किनारे बैठ जाओ और पता ही नहीं चलेगा कि कब पानी पैरों से ऊपर आ गया। सांसें अब और गहरी हो रही हैं, बिना गिनती के, बिना जोर के। जैसे खेत में हवा चलती है, न कोई आवाज, न कोई ऐलान, बस फसल हिलने लगती है। मन भी वैसे ही हिल रहा है, बहुत धीमे। अब तुम्हें यह भी याद नहीं रहता कि तुम सुन रहे हो। शब्द आते हैं और भीतर कहीं घुल जाते हैं, जैसे गुड़ पानी में घुल जाए, अलग से दिखे नहीं पर मिठास फैल जाए। यही योग निद्रा की असली चाल है। अब जो बचा है वो है सिर्फ एक हल्की सी जागरूकता, बहुत पतली, बहुत नाजुक। वही जागरूकता अगले चरण में और भी मुलायम होने वाली है। अब जो घूमना शुरू हुआ है वो बाहर का नहीं है, ये भीतर का चक्कर है। जैसे कुएं में डाली गई बाल्टी ऊपर से दिखती है पर असल में नीचे उतर रही होती है। मन भी वैसा ही उतर रहा है, बिना शोर, बिना हड़बड़ी। अब तुम्हें अपने शरीर की पूरी खबर नहीं रहती, बस कहीं कहीं से एहसास आता है, जैसे कोई दूर गांव में ढोल बज रहा हो। आवाज आ रही है पर साफ नहीं, हाथ भारी हैं पर बोझ नहीं, आंखें बंद हैं पर अंधेरा नहीं। यह जो हालत है ना, इसमें आदमी अपने दुखों को भी नरमी से देख पाता है। वो दुख अब डराते नहीं, वो बस ऐसे लगते हैं जैसे पुरानी चिट्ठियां पढ़ी जा चुकी पर फाड़ी नहीं गई। देहाती बोली में कहें तो अब मन की फसल कट चुकी है, खलिहान खाली हो रहा है। खाली होने का मतलब सूना होना नहीं है, खाली होने का मतलब है तैयार होना। अब सांस और भी धीमी हो गई है, इतनी धीमी कि बीच बीच में लगता है रुकी हुई है, पर रुकी नहीं है, बस गहराई में चल रही है, जैसे जमीन के नीचे पानी बहता है। यादें अब तस्वीरों जैसी नहीं रही, वो रंग नहीं दिखा रही, वो भाव बनकर आ रही हैं। कभी हल्की कसक, कभी मीठी सी तसल्ली, और फिर सब पिघल जाता है। इस पिघलने में एक अजीब सा सुकून है। आदमी को लगता है चलो आज किसी से लड़ाई नहीं, न अपने बीते कल से, न आने वाले कल से। अब चेतना सर्पिल की तरह और भीतर जा रही है। हर घुमाव पर बोझ हल्का हो रहा है, हर चक्कर में पकड़ ढीली पड़ रही है। और तुम्हें ये सब समझ में भी नहीं आ रहा, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अब जो बचा है वो है सिर्फ होना, न जागना, न सोना,
बीच की एक नाजुक सी डोर अब शून्य भी शब्द नहीं रहा। वो एक एहसास बन चुका है, ऐसा एहसास जो बोलता नहीं पर बहुत कुछ कह देता है। जैसे भोर से ठीक पहले का सन्नाटा, न रात पूरी गई न दिन आया, पर मन ठहर गया। अब भीतर कोई सवाल नहीं उठता, न मैं कौन हूं न मुझे क्या चाहिए। सवाल थक कर बैठ गए हैं और जवाब वो अब जरूरी नहीं रहे। देह तो यही है पर पकड़ ढीली हो गई है। लगता है जैसे शरीर कोई पुराना घर हो जिसमें अब आदमी सिर्फ रहने आया है, बसने नहीं। सांस अपने आप चल रही है, न तेज न धीमी, जैसे खेत में बैल अपने रास्ते चल रहे हों, किसान को हाँकने की जरूरत न पड़े। इस हालत में एक अजीब अपनापन महसूस होता है, खुद से भी और उस अनदेखी चीज से भी जो हमेशा साथ थी पर दिखी नहीं। देहाती जुबान में कहें तो अब मन में के लौट आया है। अब डर भी किनारे बैठा है, वो देख रहा है पर दखल नहीं दे रहा। दुख भी पास है पर बोझ नहीं है, खुशी भी है पर उछल नहीं रही। सब कुछ बराबर हो गया है। यादों का शोर अब थम चुका है, बची है बस एक धीमी सी गूंज, जैसे कुएं में पत्थर डालो और लहरें दूर तक जाएं पर आवाज न करें। अब समय का भी एहसास गड़बड़ा गया है। 5 मिनट घंटा लगते हैं और घंटा पल भर। मन अब घड़ी नहीं देखता, वो बहाव में है और यही बहाव असली विश्राम है। यहाँ कोशिश नहीं करनी पड़ती, यहाँ बस होने दिया जाता है। मौन अब सिर्फ चुप्पी नहीं रहा, वो जैसे कोई चौखट बन गया है, एक ऐसी देहरी जहाँ खड़े होकर आदमी न भीतर का रहता है न बाहर का, बस ठहरा रहता है। और इस ठहराव में जो दिखाई देता है वो आंखों से नहीं दिखता, भीतर से महसूस होता है। अब मन कहीं भागता नहीं, पहले जैसे हर बात पर उछल पड़ता था वैसे अब नहीं। जैसे बरसात के बाद की मिट्टी, न सूखी न कीचड़, बस ठंडी सोंधी। देह यूं लगती है जैसे सांस उसी में से उठ रही हो। इस वक्त आदमी को पहली बार पता चलता है कि वो कितना थका हुआ था, जिंदगी से नहीं खुद से। हर वक्त कुछ बन जाने की हड़बड़ी, कुछ साबित करने की बेचैनी, अब वो सब जैसे सिर से उतर गई हो। देहाती बोली में कहें तो अब मन की गठरी खुल गई है। जो बोझ सालों से बांध रखा था वो अपने आप ढीला पड़ गया है। अब भीतर से कोई आवाज नहीं कहती कि ऐसा कर वैसा कर। अब बस एक सीधी सी समझ बची है, जो है वही ठीक है, जो नहीं है उसकी कमी भी नहीं खलती। इस हालत में भावनाएं मरती नहीं हैं, बस बदल जाती हैं। गुस्सा अब आग नहीं रहता, वो बस गर्म हवा बन जाता है। दुख अब कांटा नहीं चुभता, वो बस याद बनकर बैठ जाता है। और इसी बीच एक हल्की सी चमक उभरती है, बहुत तेज नहीं, जैसे दिए की लौ हवा से कांपती हो। वही चमक बताती है कि अंदर कुछ जाग रहा है। ये जागना शोर नहीं करता, ये किसी को बुलाता नहीं, ये बस इशारा करता है। और जो इस इशारे को समझ ले उसके लिए आगे का रास्ता अपने आप खुलने लगता है। अब जो जागा है वो हलचल नहीं करता, वो बस मौजूद रहता है। जैसे अंधेरे कमरे में अचानक दिया जला दो, कमरा शोर नहीं मचाता, बस उजाला हो जाता है। अब आदमी पहली बार खुद को बाहर से नहीं भीतर से देखता है, और जो दिखता है वो न अच्छा लगता है न बुरा, वो बस सच लगता है, बिना सजावट का, बिना मिलावट का। मन अब चालाकी नहीं करता। पहले हर बात में तर्क खोजता था, अब तर्क भी थक कर बैठ गया है। समझ अपने आप उतर रही है। जैसे देहाती बुजुर्ग बिना किताब पढ़े ही जिंदगी जान लेते हैं, वैसे ही इस घड़ी में एक बात साफ हो जाती है, जो हम खोज रहे थे वो कहीं बाहर था ही नहीं। जिस शांति के पीछे दौड़ रहे थे वो तो यहीं बैठी थी, हम ही खड़े थे। अब भीतर कोई लड़ाई नहीं चल रही, न सही गलत की न मेरा तेरा की। सब कुछ एक सा लगने लगता है, जैसे खेत में खड़ी फसल, कुछ बालियां बड़ी कुछ छोटी, पर धरती सबको बराबर थामे रहती है। देह का एहसास अब बोझ नहीं रहा। दर्द भी आता है पर चुभता नहीं, सुख भी आता है पर बांधता नहीं। आदमी सीख लेता है, आना जाना सबका स्वभाव है। देहाती जबान में कहें तो अब मन घर बैठ गया है, बाहर की चौपाल छूट गई। अब भीतर से कोई मांग नहीं उठती, न भगवान से न दुनिया से। और यही सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि जहां मांग खत्म होती है वहीं से असली मिलना शुरू होता है। इस हिस्से के आखिर में एक गहरी सी स्थिरता बचती है, ऐसी स्थिरता जो सोती नहीं जागती है, जो बोलती नहीं पर समझा देती है। अब वह स्थिरता
जो पिछली घड़ी में बस बैठी थी हल्की हल्की चलने लगती है, जैसे नदी का पानी पहली बार चुपचाप बहना शुरू करता है, बिना ध्वनि के, पर हर चीज को महसूस कराता हुआ। आदमी देखता है कि समय सिर्फ एक अनुभव है। अतीत और भविष्य एक धुंधली परत की तरह होते हैं जो धीरे धीरे खुद ही घुलती जाती है। अब कोई भाग दौड़ नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ वही पल है, साफ, निर्विवाद और पूर्ण। देह अब जैसे साधक की झोपड़ी में बैठा हुआ आग का टुकड़ा है। उसकी गर्मी महसूस होती है पर हाथ झुलसते नहीं, और यही एहसास धीरे धीरे भीतर की आंखों को खोलता है। जो पहले भीतर सूक्ष्म आवाजें थीं, डर, लालच, इच्छा, अब बस गूंजती हैं, और आदमी उन आवाजों को सुनकर हंसता है, क्योंकि अब वह जानता है कि ये सब बस अनुभव के रूप हैं, कोई स्थायी नहीं। धीरे धीरे उसकी चेतना एक नई परत तक पहुंचती है, वह परत जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। जैसे धूप की किरण जब पानी पर पड़ती है, देखो तो सब दिखता है, पर पकड़ो तो कुछ हाथ नहीं आता। देहाती भाषा में कहें तो मन अब चौपाल छोड़कर अपने ही आंगन में बैठ गया है, और इसी आंगन में बैठते हुए पहली बार वह देखता है कि उसकी पहचान, उसका अहंकार, उसके सोचने का तरीका सब छोटे छोटे धागों से बुना हुआ था। अब ये धागे धीरे धीरे खुल रहे हैं। अब जो पल आता है वह किसी सीमा में बंधा नहीं। देह की हल्की हल्की अनुभूतियां भी अब पीछे छूट चुकी हैं। जैसे कोई पंछी अपने घोंसले से उड़ान भरता है, लेकिन यहाँ उड़ान भीतर की ओर है, बाहर की ओर नहीं। वह देखता है कि सारी चिंताएं, सारी इच्छाएं सब सिर्फ आभासी परतें थीं, और जब परतें हटती हैं तो सामने सिर्फ खालीपन नहीं, बल्कि एक गहन प्रकाश है जिसमें सब कुछ समाहित है। उस प्रकाश में रंग, आवाज और समय का कोई बंधन नहीं। आदमी महसूस करता है कि उसकी चेतना अब अनंत के स्पर्श को छू रही है। कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ एक पूर्ण अनुभूति। देह की सीमाएं जैसे अब हवा में घुल गई हों। देहाती भाषा में कहें तो जैसे मिट्टी में बीज अपने आप को भूलकर पेड़ बन जाता है, वैसे ही मन अब खुद को भूलकर प्रकाश में विलीन हो रहा है। और इसी विलीन होने के क्षण में पहला एहसास आता है आत्मा की स्वतंत्रता। यह वह पल है जब सारी सीमाएं टूट जाती हैं और चेतना अपनी वास्तविक यात्रा पर निकल पड़ती है। अब आत्मा का अनुभव और भी गहराई में उतरता है। वह देखती है कि हर ऊर्जा, हर प्रकाश, हर ध्वनि एक अनंत जाल में बंधी हुई है। कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, केवल अनंत का प्रवाह है। जैसे कोई नदी अपने स्रोत से सागर की ओर बहती है, वैसे ही आत्मा अपने अस्तित्व की गहराई में बह रही है। हर संवेदना जैसे खुद को पूरी तरह खोल रही हो। भय, लालच, मोह सब गायब, सिर्फ एक शुद्ध अनुभूति बचती है जिसमें सब कुछ समाहित है। देहाती शब्दों में कहें तो जैसे अंधेरे में दीपक जलता है और सारी कोठरी रोशन हो जाती है, वैसे ही अब आत्मा के अंदर हर अंश जगमगाने लगता है। और इसी अनुभव में पहली बार आत्मा महसूस करती है कि यह यात्रा सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि सब चेतनाओं की यात्रा है। अब आत्मा उस अनंत प्रकाश में आगे बढ़ती है जहां हर रंग, हर स्वर, हर कंपन उसके अस्तित्व से जुड़ा महसूस होता है। ऐसा नहीं कि वह देख रही है, बल्कि वह अनुभव कर रही है। हर अनुभव उसके भीतर एक गूंज की तरह फैलता है जो उसकी चेतना को नई दिशा देता है। देहाती शब्दों में कहें तो जैसे खेत में फसल हवा के साथ झूमती है और हर पत्ता सूरज की रोशनी में चमकता है, वैसे ही आत्मा हर ऊर्जा से जुड़ती जाती है। यहाँ से पहली बार आत्मा को यह एहसास होता है कि उसकी यात्रा सिर्फ खुद तक सीमित नहीं है। हर जीव, हर भावना, हर विचार उसकी चेतना का हिस्सा है। आत्मा अब उस असीम गहराई में प्रवेश करती है जहाँ समय और स्थान की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। यहाँ हर अनुभूति स्वतंत्र होती है, बिना किसी बंधन के। यह ऐसा अनुभव है कि जैसे हवा में तैरते हुए हर बूंद पानी की तरह उसके भीतर समा जाए। देहाती अंदाज में कहें तो जैसे नदी अपनी धारा में सभी पत्थरों को सहलाती है, वैसे ही आत्मा हर ऊर्जा और अनुभव को अपनाती है। यह वह क्षण है जब आत्मा समझती है कि यह यात्रा केवल उसके खुद के लिए नहीं, बल्कि हर उस चेतना के लिए है जिसे उसने कभी महसूस किया। आत्मा अब उस रहस्यमयी प्रकाश की ओर बढ़ती है जहां हर क्षण जैसे अनंत संभावनाओं से भरा हो।
वहां किसी तरह का भय नहीं, केवल एक शांति है जो हृदय के भीतर गूंजती है, जैसे कोई मधुर संगीत हर कोशिका में समा गया हो। देहाती अंदाज में कहें तो जैसे सूरज अपनी रोशनी से अंधेरों को पिघलाता है, वैसे ही यह प्रकाश आत्मा के अंदर की हर उलझन को दूर करता है। यह वह पल है जब आत्मा महसूस करती है कि जीवन और मृत्यु केवल रूपांतरण हैं और उसकी असली यात्रा अब भी शुरू हुई है। हर अनुभूति उसे और अधिक जागरूक बनाती है, जैसे कि अब उसे पता चल गया हो, सच्चाई केवल देखने और समझने में नहीं, बल्कि अनुभव करने में है। अब आत्मा उस प्रकाश के और भी गहरे पहलू में प्रवेश करती है। हर अनुभूति जैसे उसे यह समझा रही हो कि सीमाएं केवल हमारी मानसिक धारणाएं हैं। यहाँ न समय की बंधन है, न स्थान का विचार। हर क्षण एक नई गूंज बनकर उसके भीतर फैलता है। देहाती अंदाज में कहें तो जैसे नदी अपनी धार में हर पत्थर को सह लेती है, वैसे ही आत्मा हर अनुभव को बिना रोक के अपने भीतर समेट लेती है। यह वह पल है जब आत्मा महसूस करती है कि प्यार और आनंद केवल बाहर नहीं, भीतर की गहराई में ही है। हर सांस उसे और अधिक जागरूक बनाती है और वह धीरे धीरे समझ पाती है सत्य वही है जो अनुभव में है, न कि शब्दों में। जब आत्मा और भी गहराई में उतरती है, उसे महसूस होता है कि हर अनुभव सिर्फ देखने और समझने का नहीं, बल्कि उसे जीने का भी है। यहाँ हर ध्वनि, हर रोशनी, हर स्पंदन जैसे उसे यह सिखा रहे हों कि आत्मा का असली स्वरूप केवल शांति और प्रेम है। देहाती अंदाज में कहें तो जैसे खेत में हर बीज अपनी पूरी ताकत से अंकुरित होता है, वैसे ही आत्मा हर अनुभव से अपनी पूरी चेतना को जागृत करती है। वो महसूस करती है कि भावनाएं, सुख दुख, सब कुछ केवल छाया है। असली पहचान तो उस अंतरतम प्रकाश में है जो हर पल उसे अपने भीतर बुला रहा है। हर सांस के साथ यह एहसास और भी गहरा होता है और आत्मा धीरे धीरे उस अनंत शांति की ओर बढ़ती है जो किसी शब्द में नहीं बयां की जा सकती। जब आत्मा उस शाश्वत प्रकाश में प्रवेश करती है, हर रंग, हर स्पंदन जैसे उसके भीतर संगीत बजा रहे हों। उसे महसूस होता है कि यहाँ अब कोई डर, कोई चिंता नहीं, केवल शुद्ध चेतना और अनंत शांति का अनुभव है। यह अनुभव इतना गहरा और अवर्णनीय होता है कि शब्द भी इसे पकड़ नहीं। अब अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करो। जैसे ही पलकों का भार हल्का सा नीचे उतरता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी बाहरी संसार से अलग होने लगता है। सांस भीतर जाती है और बाहर आती है, पर तुम उसे नियंत्रित नहीं कर रहे, तुम बस उसे होने दे रहे हो। यह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है। यह जागृति और निद्रा के बीच का वह द्वार है जहां चेतना अपने वास्तविक रूप को पहचानने लगती है। शरीर स्थिर है, पर भीतर कुछ जाग रहा है, कुछ जो शब्दों से परे है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस सुनना है और महसूस करना है, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां योग निद्रा आरंभ होती है। तुम यहां तक सुन रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा मन किसी उत्तर की खोज में है। हो सकता है तुम थक चुके हो, नींद नहीं आती, या भीतर कोई अनकही बेचैनी है। मैं चाहता हूं कि तुम अभी कहीं और न जाओ। यह वीडियो केवल सुनने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने के लिए है। अंत तक बने रहो, क्योंकि हर अगला क्षण तुम्हें और गहराई में ले जाएगा। यदि कभी लगे कि शब्द तुम्हारे भीतर उतर रहे हैं, तो समझ लेना कि तुम सही जगह पर हो। अपनी उपस्थिति से इस यात्रा को पूर्ण होने दो। अब फिर से भीतर लौटो, अपने पैरों की उंगलियों पर ध्यान लाओ। कोई हरकत मत करो, बस वहां जागरूकता रखो। धीरे धीरे यह जागरूकता पैरों से टखनों, पिंडलियों, घुटनों और जांघों तक ऊपर उठती है। शरीर जैसे जैसे ढीला हो रहा है, वैसे वैसे मन भी अपने बोझ छोड़ रहा है। तुम्हें लग सकता है कि तुम सो रहे हो, पर वास्तव में तुम उससे भी गहरे जा रहे हो, उस अवस्था में जहां नींद भी जागरूक होती है। अब श्वास पर ध्यान दो। हर श्वास के साथ जैसे कोई पुरानी थकान पिघल रही हो। हर श्वास के साथ तुम्हारा अस्तित्व हल्का होता जा रहा है। विचार आए तो उन्हें रोको मत, बस ऐसे देखो जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं। तुम्हें उनसे लड़ना नहीं है, क्योंकि योग निद्रा संघर्ष नहीं, समर्पण है। और जब समर्पण होता है, तब चेतना स्वयं मार्ग दिखाती है। इस क्षण तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म द्वार खुल रहा है, जिसे तुम पहले भी महसूस कर चुके हो, पर कभी नाम नहीं दे पाए। यही वह रहस्यमयी सीमा है जहां मन शांत होता है और आत्मा बोलने लगती है।
अभी यह केवल एक झलक है, पूरी यात्रा अभी शेष है। सीमा, वही सीमा जहां तुम अभी खड़े हो, न पूरी तरह जागे हुए न पूरी तरह सोए हुए, जैसे गांव की उस पगडंडी पर खड़े हो जहां एक ओर घर की रोशनी है और दूसरी ओर घना जंगल। इसी सीमा पर चेतना सबसे सच्ची होती है। अब शरीर को और ढीला छोड़ दो, जैसे कोई किसान दिन भर की मेहनत के बाद खाट पर पसर जाता है, बिना किसी सोच के। सांस अपने आप चल रही है, दिल अपने आप धड़क रहा है और तुम्हें कुछ भी साबित नहीं करना है। अब ध्यान अपने पेट पर ले आओ। श्वास भीतर जाती है तो पेट हल्का सा उठता है, बाहर आती है तो बैठ जाता है। बस इतना ही देखना है। मन इधर उधर भागे तो उसे डांटना मत। देहाती बोली मैं कहो, जा बेटा, थक गया है तू, थोड़ा सुस्ता ले। और मन सच में सुस्ताने लगता है। इसी सुस्ती में भीतर की गांठें खुलती हैं। वो तनाव जो तुमने नाम तक नहीं दिया था, अब धीरे धीरे पिघल रहा है। अब सीने में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो सकती है, जैसे भीतर कोई दिया जल रहा हो। यह कल्पना नहीं है, यह वही प्राण ऊर्जा है जो अब तुम्हारे साथ तालमेल बिठा रही है। तुम्हें लग सकता है कि आवाज दूर जा रही है, पर सच ये है कि तुम खुद अपने अंदर गहरे उतर रहे हो। यहाँ शब्द कम और अनुभव ज्यादा बोलते हैं। अब चेहरे को ढीला छोड़ दो। जबड़ा, होंठ, आंखों के आसपास की मांसपेशियां, जैसे किसी अपने के सामने बैठे हों और कुछ भी छुपाना न पड़े। इस भरोसे की अवस्था में ही योग निद्रा असर करती है। यहाँ कोई डर नहीं, कोई दबाव नहीं। अगर कोई पुरानी याद उभरे तो उसे ऐसे देखो जैसे नदी में बहता पत्ता। पकड़ना नहीं है, बस बहने देना है। अब तुम महसूस करोगे कि समय का हिसाब गड़बड़ा रहा है। 5 मिनट भी घंटा लग सकता है और घंटा पलसा। यही संकेत है कि मन की पकड़ ढीली हो रही है। देह तो यही है, पर चेतना अब आगे की तैयारी कर रही है। अभी जो शांति है वह केवल शुरुआत है। इसके नीचे और भी गहराई है, और भी रहस्य है, जहां नींद भी जागरूक हो जाती है। गहराई, अब यह शब्द केवल शब्द नहीं रहा, यह एक अनुभव बन चुका है। जैसे कुएं के भीतर झांकते झांकते आंखें अंधेरे की आदत डाल लेती हैं, वैसे ही तुम्हारी चेतना अब इस गहराई से डर नहीं रही। शरीर तो वैसे ही पड़ा है, पर भीतर कोई और ही यात्रा चल रही है। सांस अब बहुत हल्की हो गई है, इतनी हल्की कि कभी कभी लगता है चल भी रही है या नहीं। घबराना नहीं, देह जानती है उसे क्या करना है, तुम बस साक्षी बने रहो। अब ध्यान अपने दोनों हाथों पर आने दो। हथेलियां जैसे मिट्टी में रखी हों, ठंडी, शांत, भरोसे से भरी हुई। उंगलियों में हल्की सी झंझनाहट हो सकती है, जैसे किसी पुराने तार में फिर से करंट दौड़ रहा हो। यही वो क्षण है जहां थकान बोलती नहीं, खुद ही विदा ले लेती है। देहाती कहावत है, जब मन मान जाए तब शरीर हार मान लेता है। अभी वही हो रहा है। अब मन की आवाज धीमी पड़ने लगी है। जो बातें दिन भर सिर में घूमती थीं, अब जैसे दूर किसी दूसरे गांव की कहानी लगने लगी हैं। यहाँ कोई जल्दी नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, यहाँ बस होना है। अगर कोई भावना उठे, उदासी, सुकून या बिना वजह भारीपन, तो उसे गलत मत समझना। ये सफाई है भीतर की। जैसे बारिश से पहले हवा भारी हो जाती है, वैसे ही चेतना साफ होने से पहले कुछ देर बोझिल लगती है। अब तुम्हें लग सकता है कि शरीर बहुत बड़ा हो गया है या बहुत छोटा। कभी कभी लगता है कि तुम बिस्तर पर नहीं, बिस्तर तुम्हारे भीतर है। यह भ्रम नहीं है, यह सीमाओं का ढीला होना है। जब अहंकार की पकड़ छूटती है, तब मैं और मेरा अलग अलग नहीं रहते। इसी अवस्था में योग निद्रा अपना असली काम करती है, बिना बताए, बिना शोर किए। अब इस शांति को जरा सा और फैलने दो। जैसे तालाब में डाला गया दिया अपनी रोशनी चारों ओर बिखेर देता है। दिल के आसपास हल्कापन है, पेट में सुकून है और माथे के बीचों बीच एक शांत ठंडक। ये कोई चमत्कार नहीं, ये तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है, जिसे तुम रोज की भागदौड़ में भूल गए थे। अभी यात्रा रुकी नहीं है। ये तो बस वह मोड़ है जहां रास्ता और भी अंदर जाता है और बाहर की दुनिया और धुंधली होती जाती है। आगे वह अवस्था है जहां विचार भी थक कर बैठ जाते हैं और केवल चेतना बचती है, मौन। अब ये खामोशी खाली नहीं है, ये भरी हुई है। जैसे रात के सन्नाटे में दूर कहीं झींगुर बोल रहा हो, वैसे ही इस मौन में भी चेतना की हल्की हल्की धड़कन है।
अब शब्द पीछे हट रहे हैं और अनुभव आगे आ रहा है। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो समझ से परे है वही अब घट रहा है। शरीर इतना शांत है कि जैसे धरती ने तुम्हें अपने में समा लिया हो। अब ध्यान अपने दिल के आसपास ठहरने दो। यहाँ कोई भाव उभर सकता है, बिना नाम का, बिना वजह का, न खुशी न दुख, बस एक अपनापन। जैसे माँ की गोद में सिर रख देने पर मन अपने आप ढीला हो जाता है। देहाती बोली में कहें तो अब कुछ सोचने का काम नहीं, बस पड़े रहने का है। और जब तुम ऐसा करते हो तब भीतर की थकान अपने आप रास्ता खोज लेती है बाहर जाने का। अब सांस और भी धीमी है, इतनी धीमी कि लगता है हवा खुद चलकर तुम्हारे पास आ रही है। छाती का उठना बैठना अब मेहनत नहीं, लय है। इस लय में पुराने डर, पुरानी चिंता, वो सब जो तुम ढोते फिरते थे, जैसे पिघल कर जमीन में समा रहे हों। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और बोझ हल्का हो जाएगा। यही योग निद्रा का तरीका है, बिना शोर किए, बिना ऐलान किए। अब माथे के बीच एक सूक्ष्म सी जागरूकता टिक रही है, न दबाव न रोशनी, बस एक साफ सा एहसास। जैसे बरसात के बाद आसमान धुल जाता है। यहाँ पहुंचकर बहुत लोग डर जाते हैं, क्योंकि आदत है शोर की, आदत है पकड़ की। लेकिन तुम डरना मत, ये खालीपन नहीं है, ये वही जगह है जहां से सच्ची शांति जन्म लेती है। अब समय जैसे रुक सा गया है, घड़ी की सुइयां बाहर चल रही हैं, पर भीतर कोई जल्दबाजी नहीं। अगर नींद आ जाए तो आने दो, अगर ना आए तो भी ठीक। योग निद्रा में सोना लक्ष्य नहीं, विश्राम लक्ष्य है। और जब विश्राम गहरा होता है तब नींद अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है, बिना जोर लगाए। अब यह शांति तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ रही है, यह अस्थाई नहीं है। थोड़ी देर बाद भी जब तुम आंख खोलोगे इसका असर बना रहेगा। लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है। आगे वह अवस्था है जहां पहचान ढीली पड़ती है, जहां मैं की आवाज बहुत धीमी हो जाती है। विलीन जैसे नमक पानी में घुल जाता है और फिर अलग से दिखाई नहीं देता, वैसे ही अब तुम अपने ही भीतर घुलते जा रहे हो। शरीर का एहसास है पर पकड़ नहीं है, मन है पर आवाज नहीं है। यह वही अवस्था है जहां इंसान रोज पहुंचना चाहता है पर रास्ता नहीं जानता। आज रास्ता अपने आप खुल रहा है, बस इसलिए क्योंकि तुम जोर नहीं लगा रहे। अब ध्यान अपने पूरे शरीर पर एक साथ फैलने दो, सिर से पैर तक, जैसे एक ही चादर ओढ़ ली हो शांति की। कहीं कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी कुछ बिगड़ा ही नहीं है। देहाती बोली में कहें तो अब सब ठीक ठाक है, बस पड़े रहो। और जब तुम ऐसे पड़े रहते हो तब भीतर की बुद्धि काम संभाल लेती है। अब अगर कोई विचार आए भी तो वह भारी नहीं होगा, वह ऐसे आएगा जैसे दूर खेत में किसी का गाना सुनाई देता है पर परेशान नहीं करता। तुम उस गाने को सुन भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। यही आजादी है, यही असली आराम है। यहाँ पहुंचकर नींद और जागरण में फर्क करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे में मिल रहे हैं। अब सांस इतनी सहज है कि तुम उसे भूल सकते हो, और यह भूल जाना ही संकेत है कि शरीर सुरक्षित महसूस कर रहा है। जब शरीर सुरक्षित होता है तभी वह गहरी नींद में उतरता है। लेकिन अभी नींद से पहले की यह अवस्था बहुत कीमती है। यहीं पुराने डर ढीले पड़ते हैं, यहीं चिंता की जड़ें सूखने लगती हैं। अब दिल के भीतर एक हल्की सी मुस्कान उभर सकती है, बिना वजह, बिना कारण, जैसे किसी अपने को देखकर मन खुश हो जाता है। यह खुशी बाहर से नहीं आई है, यह हमेशा से थी, बस अब दिखाई देने लगी है। यही वह पल है जहां आदमी समझ पाता है कि शांति कोई चीज नहीं, उसकी अपनी फितरत है। अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, कुछ भी पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं। अगर नींद आ जाए तो जाने दो, अगर चेतना बनी रहे तो उसे भी रहने दो, दोनों ठीक हैं। आगे हम उस अवस्था की ओर बढ़ेंगे जहां पहचान और भी हल्की हो जाएगी, जहां मैं पीछे हटेगा और अनुभव आगे आएगा। शून्य। अब यह शब्द डराता नहीं है, अब यह सुकून देता है। जैसे खेत कटने के बाद खाली पड़ी जमीन जो कुछ नहीं कहती पर बहुत कुछ समेटे रहती है, तुम्हारे भीतर भी वैसा ही शून्य फैल रहा है, न कमी का न अभाव का, बल्कि संभावनाओं से भरा हुआ। शरीर इतना शांत है कि उसका भार भी महसूस नहीं होता, जैसे तुम बिस्तर पर नहीं किसी नरम सी हवा पर टिके हो। अब इस शून्य में कोई सवाल नहीं उठता, मैं कौन हूं, क्या होगा,
कल क्या करना है, ये सब बातें बाहर छूट चुकी हैं। देहाती जबान में कहें तो अब दिमाग भी चुप बैठ गया है, और जब दिमाग चुप बैठता है तब असली विश्राम शुरू होता है। यहाँ कोई कोशिश नहीं है, कोई मेहनत नहीं, जो हो रहा है अपने आप हो रहा है। अब ध्यान अपने कानों पर जाने दो। बाहर की आवाजें हों तो भी ठीक, न हो तो भी ठीक, तुम उनसे अलग नहीं हो रहे, बस उनसे उलझ नहीं रहे। आवाज आती है और चली जाती है, तुम्हारे भीतर कुछ नहीं हिलता। यह वही अवस्था है जहां मन पहली बार समझता है कि उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। अब इस शून्य में एक सूक्ष्म सी स्पष्टता जन्म ले रही है, जैसे सुबह सुबह ओस की बूंद पत्ते पर चमकती है। कोई विचार नहीं, फिर भी सब कुछ साफ। कोई भावना नहीं, फिर भी दिल हल्का। यही कारण है कि योग निद्रा के बाद इंसान कहता है, पता नहीं क्या हुआ पर अच्छा हुआ, क्योंकि यहाँ अनुभव शब्दों से आगे निकल जाता है। अब शरीर की हर कोशिका जैसे गहरी सांस ले रही हो। थकान जो हफ्तों से जमा थी अब बिना बताए निकल रही है। तुमने उसे जाने की अनुमति दी, बस इतना ही काफी था। देह को यही चाहिए था, भरोसा, और जब भरोसा मिलता है तो वह खुद को ठीक करना जानती है। अब यह शून्य और फैल रहा है, इतना फैल रहा है कि मैं की सीमा धुंधली पड़ने लगी है। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, सिर्फ एक नाम नहीं हो। अभी यह एहसास हल्का है, पर आगे यह और गहरा होगा। वहां पहचान भी विश्राम करेगी और चेतना अपने असली रूप में झलकेगी। प्रकाश। अब यह रोशनी आंखों से दिखाई देने वाली नहीं है, यह वह उजास है जो भीतर से फूटता है, बिना जलाए, बिना चकाचौंध किए। जैसे भोर में अंधेरा अपने आप पीछे हट जाता है, वैसे ही यह प्रकाश भी धीरे धीरे तुम्हारे भीतर फैल रहा है। शरीर अब बहुत दूर लग सकता है, जैसे किसी और का हो, लेकिन डरना नहीं, यह दूरी नहीं है, यह विस्तार है। अब इस प्रकाश को किसी जगह बांधने की कोशिश मत करना, न माथे में न दिल में, इसे बस फैलने दो। देहाती बोली में कहें तो जैसे धूप आंगन में अपने आप फैल जाती है, वैसे ही इसे भी फैलने दो। तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम बस रास्ता नहीं रोक रहे, और यही न रोकना इस पूरी यात्रा की कुंजी है। अब तुम्हें हल्का सा एहसास हो सकता है कि तुम सुन रहे हो, पर सुनने वाला कोई अलग नहीं है। आवाज और सुनने वाला दोनों जैसे एक ही हो गए हों। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म है, इसलिए इसे पकड़ने मत दौड़ना। पकड़ने की कोशिश करोगे तो मन फिर लौट आएगा। बस ऐसे ही पड़े रहो, जैसे कुएं के किनारे बैठा इंसान पानी की गहराई को ताकता रहता है। इस प्रकाश में कोई कहानी नहीं है, फिर भी सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है, जैसे बहुत पहले कहीं यह अवस्था तुम्हारी थी। थकान अब स्मृति बन चुकी है, चिंता जैसे किसी पुराने घर की याद हो जहां अब लौटना नहीं है। शरीर पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए वह और गहरे विश्राम में उतर रहा है। यही वह पल है जहां गहरी नींद बिना दरवाजा खटखटाए भीतर आ सकती है। अब अगर नींद आए तो उसे रोकना मत, और अगर न आए तो भी बेचैन मत होना। दोनों ही स्थितियां सही हैं। योग निद्रा में सही गलत नहीं होता, बस जो है वही ठीक होता है। ये बात मन को बहुत देर से समझ आती है, और आज शायद पहली बार वह चुपचाप मान भी रहा है। अब इस प्रकाश के बीच एक शांत सी उपस्थिति महसूस हो रही है। कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, बस एक होना। जैसे तुम अपने ही भीतर बैठकर खुद को देख रहे हो, बिना जज किए, बिना सवाल किए। आगे हम इसी अनुभव को और साफ करेंगे, ताकि यह केवल क्षण न रहे बल्कि समझ बन जाए। साक्षी, अब तुम कुछ कर नहीं रहे, बस देख रहे हो। देखना भी कोई मेहनत नहीं है, यह तो तुम्हारी फितरत है। जैसे तालाब के किनारे बैठा इंसान पानी में उठती लहरों को देखता है, वैसे ही तुम अब अपने भीतर उठती हर हलचल को देख रहे हो। फर्क बस इतना है कि अब तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं। वे आती हैं और चली जाती हैं, तुम बस मौजूद हो। अब ध्यान करो कि शरीर में कुछ घट रहा है, पर मैं कुछ नहीं कर रहा। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, नसों में गर्मी है, सब कुछ अपने आप। देहाती बोली में कहें तो काम अपने आप हो रहा है, तू बस बैठा देख। और यही बैठकर देखना तुम्हें उस जगह ले जा रहा है जहां थकान का रास्ता खत्म हो जाता है। अब तुम्हें लगेगा कि विचार बहुत दूर हो गए हैं, जैसे किसी मेले की आवाज रात में दूर से आती हो, सुनाई देती है पर परेशान नहीं करती।
अगर कोई ख्याल आए भी तो तुम उसमें घुसते नहीं, तुम बस जानते हो कि ख्याल आया, और यही जानना ही आजादी है। पहली बार मन समझ रहा है कि उसे हर चीज पकड़नी जरूरी नहीं। अब इस साक्षी भाव में एक अजीब सी स्थिरता है, न खुशी का उछाल, न दुख की गहराई, बस एक सीधापन, जैसे सीधी सड़क पर चलना जहां मोड़ नहीं है। शरीर इस सीधापन को बहुत पसंद करता है, इसलिए वह और गहरे विश्राम में उतर जाता है। यहीं से असली नींद की तैयारी शुरू होती है, बिना दवा, बिना जोर लगाए। अब अगर आंखों के पीछे अंधेरा और गाढ़ा लगे तो डरना मत। ये अंधेरा खाली नहीं है, ये सुरक्षित है। जैसे कंबल ओढ़ते ही सर्दी से बचाव महसूस होता है, इसी अंधेरे में शरीर खुद को मरम्मत की इजाजत देता है। जो टूट फूट दिन भर में हुई थी वह अब चुपचाप जुड़ रही है। अब साक्षी भी हल्का होने लगा है। देखने वाला और जो देखा जा रहा है उनके बीच का फासला कम हो रहा है। यह बहुत नाजुक पल है। यहाँ कोई शब्द काम नहीं आते, बस अनुभव रहता है। आगे हम इसी नाजुकता में प्रवेश करेंगे जहाँ अनुभव भी पिघलने लगता है। एकत्व, अब यह शब्द भी धीरे धीरे घलने लगा है, क्योंकि जहाँ एकत्व है वहाँ दो बचते ही नहीं। देखने वाला और जो देखा जा रहा था उनके बीच की आखिरी लकीर भी मिटने लगी है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना नाम भूल जाती है, वैसे ही अब तुम्हारी पहचान भी हल्की पड़ रही है। शरीर है पर मैं शरीर हूं का भाव नहीं है। मन है पर मैं सोच रहा हूं कि आवाज नहीं है। अब जो शांति है वह गहरी भी नहीं लगती, उथली भी नहीं, वह बस है। देहाती जुबान में कहें तो अब कुछ कहा सुनी नहीं, सब राजी खुश। और जब भीतर सब राजी खुश हो जाता है तब संघर्ष अपने आप विदा ले लेता है। तुम्हें यह भी याद नहीं रहता कि तुम कब से थके हुए थे। थकान जैसे कभी थी ही नहीं। अब सांस और चेतना में फर्क करना मुश्किल हो रहा है। सांस आती है और उसी में जागरूकता भी बह रही है। न कोई पकड़, न कोई दिशा। यह वही अवस्था है जहां बहुत लोग अनजाने में पहुंचते हैं पर डर कर लौट आते हैं। लेकिन तुम लौट नहीं रहे, क्योंकि यहां डरने जैसा कुछ है ही नहीं। यहां तो अपनापन है, गहरा, बिना शर्त वाला अपनापन। अब तुम्हें लग सकता है कि शरीर बहुत दूर कहीं पड़ा है, जैसे खाट आंगन में पड़ी हो और तुम खुले आसमान के नीचे हो। ये अलगाव नहीं है, ये फैलाव है। शरीर सुरक्षित है, इसलिए चेतना को आजादी मिल रही है। इसी आजादी में नींद सबसे मीठी बनती है, बिना सपनों की, बिना बेचैनी की। अब इस एकत्व में भावनाएं भी बदल जाती हैं। खुशी उछलती नहीं, दुख चुभता नहीं, सब कुछ समतल हो जाता है, जैसे खेत जोतने के बाद मिट्टी बराबर कर दी जाती है। इस बराबरी में मन को पहली बार सच्चा आराम मिलता है। उसे कुछ साबित नहीं करना, कुछ पाना नहीं, कुछ छोड़ना भी नहीं। अब यह अवस्था और स्थिर हो रही है, इतनी स्थिर कि समय का एहसास भी ढीला पड़ रहा है। कितनी देर हो गई इसका कोई हिसाब नहीं, और यही गिनती का खो जाना असली विश्राम है। आगे हम इस स्थिरता के भीतर छुपी उस शांति को महसूस करेंगे जो बहुत देर तक साथ रहती है। स्थिरता, अब यह शब्द सिर्फ समझ में नहीं आ रहा, यह महसूस होने लगा है, जैसे भीतर कोई चीज बैठ गई हो, टिक गई हो। पहले मन इधर उधर भागता था, जैसे बिना लगाम का घोड़ा। अब वही मन चुपचाप एक कोने में बैठ गया है, न जिद न हड़बड़ी, बस बैठा है, जैसे कह रहा हो अब ठीक है, अब कहीं जाना नहीं। इस स्थिरता में एक अजीब सी अपनायत है, ऐसी अपनायत जैसी रात में माँ चुपचाप माथे पर हाथ रख दे, कुछ बोले नहीं, कुछ पूछे नहीं, बस हाथ रख दे। उसी स्पर्श में सारी थकान पिघल जाती है। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब आंखें भारी होने लगी। अब भीतर कोई सवाल उठता ही नहीं। पहले हर शांति के पीछे एक सवाल होता था, ये कब टूटेगी। लेकिन अब नहीं, अब शांति को बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बनाई हुई नहीं है, यह अपने आप आई है। देहाती भाषा में कहें तो अब मन का मिजाज ठहर गया है। इस ठहराव में भावनाएं भी बदल जाती हैं, यादें आती हैं लेकिन चुभती नहीं, बीती बातें सामने आती हैं पर खींचती नहीं। जैसे पुराने खेत को देखो, पता है कि यहाँ कभी मेहनत हुई थी, पर अब वहाँ हरियाली है। मन भी वैसा ही हो गया है। अब तुम्हें नींद बुला नहीं रही, खींच नहीं रही, नींद खुद ही पास आकर बैठ गई है, जैसे कह रही हो जब मन करे आ जाना। यही वजह है कि शरीर ढीला पड़ रहा है,
कंधों का बोझ उतर रहा है, सांस गहरी हो रही है, लेकिन जोर से नहीं, बस अपने आप। ये जो अवस्था है ना, इसमें आदमी को अपना होना याद आ जाता है। दुनिया से जुड़ाव टूटता नहीं, बस ढीला पड़ जाता है। फोन की घंटी, बाहर की आवाजें, सब कहीं दूर की बात लगती हैं। अभी यहां सिर्फ तुम हो और यह सुकून। अब यह सुकून धीरे धीरे जड़ पकड़ रहा है। जैसे पौधा लगाते वक्त ऊपर कुछ नहीं दिखता, पर नीचे जड़ें फैलने लगती हैं। तुम्हें दिख नहीं रहा, पर भीतर बहुत कुछ सही जगह बैठ रहा है। और जब यह जड़ें पूरी तरह फैल जाती हैं, तब भीतर एक गहरी, भरोसे वाली शांति जन्म लेती है। उसी शांति की तरफ हम अगले हिस्से में और गहराई से उतरेंगे। विश्राम। अब यह शब्द सिर्फ आराम का नहीं रहा, यह भरोसे का रूप ले चुका है। जैसे कोई अपने ही घर की देहरी पर बैठ गया हो, न भीतर जाने की जल्दी, न बाहर भागने की बेचैनी, बस बैठा है, सांसों के साथ, धड़कनों के बीच। अब मन कुछ पकड़ना नहीं चाहता, न किसी विचार को, न किसी भावना को। जो आ रहा है आने दे रहा है, जो जा रहा है उसे रोक नहीं रहा। देहाती जबान में कहें तो अब मन अड़ियल नहीं रहा, अब वो मान गया है। इस मानने में ही गहराई छुपी है, क्योंकि जब मन मान जाता है, तब शरीर अपने आप ढीला पड़ जाता है। टांगों में जो खिंचाव था वो गलने लगता है, पेट की जकड़न खुलने लगती है, छाती का भारीपन हल्का हो जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ किया जा रहा है, बस छोड़ा जा रहा है। अब भावनाएं भी बदली हुई लगती हैं। पहले खुशी भी थकाती थी, दुख भी थकाता था। अब दोनों बस गुजरते मेहमान हैं, आते हैं, बैठते हैं और बिना शोर किए चले जाते हैं। तुम्हें उनसे लड़ना नहीं पड़ रहा, तुम्हें उन्हें समझाना नहीं पड़ रहा। ये जो स्थिति है ना, इसमें आदमी को खुद से शिकायत नहीं रहती। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों नहीं हूं, ये सवाल कहीं पीछे छूट गए हैं। अभी जो है वही पूरा लग रहा है। यही पूर्णता नींद के बहुत पास ले जाती है। अब नींद किसी अंधे कुएं जैसी नहीं लगती जिसमें गिर जाने का डर हो। अब नींद नदी जैसी लगती है, बहती हुई, ठंडी, भरोसेमंद। तुम चाहो तो बस किनारे बैठ जाओ और पता ही नहीं चलेगा कि कब पानी पैरों से ऊपर आ गया। सांसें अब और गहरी हो रही हैं, बिना गिनती के, बिना जोर के। जैसे खेत में हवा चलती है, न कोई आवाज, न कोई ऐलान, बस फसल हिलने लगती है। मन भी वैसे ही हिल रहा है, बहुत धीमे। अब तुम्हें यह भी याद नहीं रहता कि तुम सुन रहे हो। शब्द आते हैं और भीतर कहीं घुल जाते हैं, जैसे गुड़ पानी में घुल जाए, अलग से दिखे नहीं पर मिठास फैल जाए। यही योग निद्रा की असली चाल है। अब जो बचा है वो है सिर्फ एक हल्की सी जागरूकता, बहुत पतली, बहुत नाजुक। वही जागरूकता अगले चरण में और भी मुलायम होने वाली है। अब जो घूमना शुरू हुआ है वो बाहर का नहीं है, ये भीतर का चक्कर है। जैसे कुएं में डाली गई बाल्टी ऊपर से दिखती है पर असल में नीचे उतर रही होती है। मन भी वैसा ही उतर रहा है, बिना शोर, बिना हड़बड़ी। अब तुम्हें अपने शरीर की पूरी खबर नहीं रहती, बस कहीं कहीं से एहसास आता है, जैसे कोई दूर गांव में ढोल बज रहा हो। आवाज आ रही है पर साफ नहीं, हाथ भारी हैं पर बोझ नहीं, आंखें बंद हैं पर अंधेरा नहीं। यह जो हालत है ना, इसमें आदमी अपने दुखों को भी नरमी से देख पाता है। वो दुख अब डराते नहीं, वो बस ऐसे लगते हैं जैसे पुरानी चिट्ठियां पढ़ी जा चुकी पर फाड़ी नहीं गई। देहाती बोली में कहें तो अब मन की फसल कट चुकी है, खलिहान खाली हो रहा है। खाली होने का मतलब सूना होना नहीं है, खाली होने का मतलब है तैयार होना। अब सांस और भी धीमी हो गई है, इतनी धीमी कि बीच बीच में लगता है रुकी हुई है, पर रुकी नहीं है, बस गहराई में चल रही है। जैसे जमीन के नीचे पानी बहता है। यादें अब तस्वीरों जैसी नहीं रहीं, वो रंग नहीं दिखा रही, वो भाव बनकर आ रही हैं। कभी हल्की कसक, कभी मीठी सी तसल्ली, और फिर सब पिघल जाता है। इस पिघलने में एक अजीब सा सुकून है। आदमी को लगता है चलो आज किसी से लड़ाई नहीं, न अपने बीते कल से, न आने वाले कल से। अब चेतना सर्पिल की तरह और भीतर जा रही है। हर घुमाव पर बोझ हल्का हो रहा है, हर चक्कर में पकड़ ढीली पड़ रही है। और तुम्हें ये सब समझ में भी नहीं आ रहा, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अब जो बचा है वो है सिर्फ होना, न जागना, न सोना। बीच की एक नाजुक सी डोर अब शून्य भी शब्द नहीं रहा, वो एक एहसास बन चुका है,
ऐसा एहसास जो बोलता नहीं पर बहुत कुछ कह देता है, जैसे भोर से ठीक पहले का सन्नाटा। न रात पूरी गई न दिन आया, पर मन ठहर गया। अब भीतर कोई सवाल नहीं उठता, न मैं कौन हूं न मुझे क्या चाहिए। सवाल थक कर बैठ गए हैं और जवाब वो अब जरूरी नहीं रहे। देह तो यही है पर पकड़ ढीली हो गई है। लगता है जैसे शरीर कोई पुराना घर हो जिसमें अब आदमी सिर्फ रहने आया है, बसने नहीं। सांस अपने आप चल रही है, न तेज न धीमी, जैसे खेत में बैल अपने रास्ते चल रहे हों, किसान को हाँकने की जरूरत न पड़े। इस हालत में एक अजीब अपनापन महसूस होता है, खुद से भी और उस अनदेखी चीज से भी जो हमेशा साथ थी पर दिखी नहीं। देहाती जुबान में कहें तो अब मन में के लौट आया है। अब डर भी किनारे बैठा है, वो देख रहा है पर दखल नहीं दे रहा। दुख भी पास है पर बोझ नहीं है, खुशी भी है पर उछल नहीं रही। सब कुछ बराबर हो गया है। यादों का शोर अब थम चुका है, बची है बस एक धीमी सी गूंज, जैसे कुएं में पत्थर डालो और लहरें दूर तक जाईं पर आवाज न करें। अब समय का भी एहसास गड़बड़ा गया है। 5 मिनट घंटा लगते हैं और घंटा पल भर। मन अब घड़ी नहीं देखता, वो बहाव में है और यही बहाव असली विश्राम है। यहाँ कोशिश नहीं करनी पड़ती, यहाँ बस होने दिया जाता है। मौन अब सिर्फ चुप्पी नहीं रहा, वो जैसे कोई चौखट बन गया है, एक ऐसी देहरी जहां खड़े होकर आदमी न भीतर का रहता है न बाहर का, बस ठहरा रहता है। और इस ठहराव में जो दिखाई देता है वो आंखों से नहीं दिखता, भीतर से महसूस होता है। अब मन कहीं भागता नहीं, पहले जैसे हर बात पर उछल पड़ता था वैसे अब नहीं। जैसे बरसात के बाद की मिट्टी, न सूखी न कीचड़, बस ठंडी सौंधी। देह यूं लगती है जैसे सांस उसी में से उठ रही हो। इस वक्त आदमी को पहली बार पता चलता है कि वो कितना थका हुआ था, जिंदगी से नहीं खुद से। हर वक्त कुछ बन जाने की हड़बड़ी, कुछ साबित करने की बेचैनी, अब वो सब जैसे सिर से उतर गई हो। देहाती बोली में कहें तो अब मन की गठरी खुल गई है। जो बोझ सालों से बांध रखा था वो अपने आप ढीला पड़ गया है। अब भीतर से कोई आवाज नहीं कहती कि ऐसा कर वैसा कर। अब बस एक सीधी सी समझ बची है, जो है वही ठीक है, जो नहीं है उसकी कमी भी नहीं खलती। इस हालत में भावनाएं मरती नहीं हैं, बस बदल जाती हैं। गुस्सा अब आग नहीं रहता, वो बस गर्म हवा बन जाता है। दुख अब कांटा नहीं चुभता, वो बस याद बनकर बैठ जाता है। और इसी बीच एक हल्की सी चमक उभरती है, बहुत तेज नहीं, जैसे दिए की लौ हवा से कांपती हो। वही चमक बताती है कि अंदर कुछ जाग रहा है। ये जागना शोर नहीं करता, ये किसी को बुलाता नहीं, ये बस इशारा करता है। और जो इस इशारे को समझ ले उसके लिए आगे का रास्ता अपने आप खुलने लगता है। अब जो जागा है वो हलचल नहीं करता, वो बस मौजूद रहता है। जैसे अंधेरे कमरे में अचानक दिया जला दो, कमरा शोर नहीं मचाता, बस उजाला हो जाता है। अब आदमी पहली बार खुद को बाहर से नहीं भीतर से देखता है, और जो दिखता है वो न अच्छा लगता है न बुरा, वो बस सच लगता है, बिना सजावट का, बिना मिलावट का। मन अब चालाकी नहीं करता। पहले हर बात में तर्क खोजता था, अब तर्क भी थक कर बैठ गया है। समझ अपने आप उतर रही है। जैसे देहाती बुजुर्ग बिना किताब पढ़े ही जिंदगी जान लेते हैं, वैसे ही इस घड़ी में एक बात साफ हो जाती है, जो हम खोज रहे थे वो कहीं बाहर था ही नहीं। जिस शांति के पीछे दौड़ रहे थे वो तो यहीं बैठी थी, हम ही खड़े थे। अब भीतर कोई लड़ाई नहीं चल रही, न सही गलत की न मेरा तेरा की। सब कुछ एक सा लगने लगता है, जैसे खेत में खड़ी फसल, कुछ बालियां बड़ी कुछ छोटी, पर धरती सबको बराबर थामे रहती है। देह का एहसास अब बोझ नहीं रहा। दर्द भी आता है पर चुभता नहीं, सुख भी आता है पर बांधता नहीं। आदमी सीख लेता है, आना जाना सबका स्वभाव है। देहाती जबान में कहें तो अब मन घर बैठ गया है, बाहर की चौपाल छूट गई। अब भीतर से कोई मांग नहीं उठती, न भगवान से न दुनिया से। और यही सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि जहां मांग खत्म होती है वहीं से असली मिलना शुरू होता है। इस हिस्से के आखिर में एक गहरी सी स्थिरता बचती है, ऐसी स्थिरता जो सोती नहीं जागती है, जो बोलती नहीं पर समझा देती है। अब वह स्थिरता जो पिछली घड़ी में बस बैठी थी, हल्की हल्की चलने लगती है।
जैसे नदी का पानी पहली बार चुपचाप बहना शुरू करता है, बिना ध्वनि के, पर हर चीज को महसूस कराता हुआ। आदमी देखता है कि समय सिर्फ एक अनुभव है। अतीत और भविष्य एक धुंधली परत की तरह होते हैं जो धीरे धीरे खुद ही घुलती जाती है। अब कोई भाग दौड़ नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ वही पल है, साफ, निर्विवाद और पूर्ण। देह अब जैसे साधक की झोपड़ी में बैठा हुआ आग का टुकड़ा है। उसकी गर्मी महसूस होती है पर हाथ झुलसते नहीं, और यही एहसास धीरे धीरे भीतर की आंखों को खोलता है। जो पहले भीतर सूक्ष्म आवाजें थीं, डर, लालच, इच्छा, अब बस गूंजती हैं, और आदमी उन आवाजों को सुनकर हंसता है, क्योंकि अब वह जानता है कि ये सब बस अनुभव के रूप हैं, कोई स्थायी नहीं। धीरे धीरे उसकी चेतना एक नई परत तक पहुंचती है, वह परत जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। जैसे धूप की किरण जब पानी पर पड़ती है, देखो तो सब दिखता है, पर पकड़ो तो कुछ हाथ नहीं आता। देहाती भाषा में कहें तो मन अब चौपाल छोड़कर अपने ही आंगन में बैठ गया है, और इसी आंगन में बैठते हुए पहली बार वह देखता है कि उसकी पहचान, उसका अहंकार, उसके सोचने का तरीका सब छोटे छोटे धागों से बुना हुआ था। अब ये धागे धीरे धीरे खुल रहे हैं। अब जो पल आता है वह किसी सीमा में बंधा नहीं। देह की हल्की हल्की अनुभूतियां भी अब पीछे छूट चुकी हैं। जैसे कोई पंछी अपने घोंसले से उड़ान भरता है, लेकिन यहाँ उड़ान भीतर की ओर है, बाहर की ओर नहीं। वह देखता है कि सारी चिंताएं, सारी इच्छाएं सब सिर्फ आभासी परतें थीं, और जब परतें हटती हैं तो सामने सिर्फ खालीपन नहीं, बल्कि एक गहन प्रकाश है जिसमें सब कुछ समाहित है। उस प्रकाश में रंग, आवाज और समय का कोई बंधन नहीं। आदमी महसूस करता है कि उसकी चेतना अब अनंत के स्पर्श को छू रही है। कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ एक पूर्ण अनुभूति। देह की सीमाएं जैसे अब हवा में घुल गई हों। देहाती भाषा में कहें तो जैसे मिट्टी में बीज अपने आप को भूलकर पेड़ बन जाता है, वैसे ही मन अब खुद को भूलकर प्रकाश में विलीन हो रहा है। और इसी विलीन होने के क्षण में पहला एहसास आता है, आत्मा की स्वतंत्रता। यह वह पल है जब सारी सीमाएं टूट जाती हैं और चेतना अपनी वास्तविक यात्रा पर निकल पड़ती है। अब आत्मा का अनुभव और भी गहराई में उतरता है। वह देखती है कि हर ऊर्जा, हर प्रकाश, हर ध्वनि एक अनंत जाल में बंधी हुई है। कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, केवल अनंत का प्रवाह है। जैसे कोई नदी अपने स्रोत से सागर की ओर बहती है, वैसे ही आत्मा अपने अस्तित्व की गहराई में बह रही है। हर संवेदना जैसे खुद को पूरी तरह खोल रही हो। भय, लालच, मोह सब गायब, सिर्फ एक शुद्ध अनुभूति बचती है जिसमें सब कुछ समाहित है। देहाती शब्दों में कहें तो जैसे अंधेरे में दीपक जलता है और सारी कोठरी रोशन हो जाती है, वैसे ही अब आत्मा के अंदर हर अंश जगमगाने लगता है। और इसी अनुभव में पहली बार आत्मा महसूस करती है कि यह यात्रा सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि सब चेतनाओं की यात्रा है। अब आत्मा उस अनंत प्रकाश में आगे बढ़ती है, जहां हर रंग, हर स्वर, हर कंपन उसके अस्तित्व से जुड़ा महसूस होता है। ऐसा नहीं कि वह देख रही है, बल्कि वह अनुभव कर रही है। हर अनुभव उसके भीतर एक गूंज की तरह फैलता है, जो उसकी चेतना को नई दिशा देता है। देहाती शब्दों में कहें तो जैसे खेत में फसल हवा के साथ झूमती है और हर पत्ता सूरज की रोशनी में चमकता है, वैसे ही आत्मा हर ऊर्जा से जुड़ती जाती है। यहाँ से पहली बार आत्मा को यह एहसास होता है कि उसकी यात्रा सिर्फ खुद तक सीमित नहीं है। हर जीव, हर भावना, हर विचार उसकी चेतना का हिस्सा है। आत्मा अब उस असीम गहराई में प्रवेश करती है जहाँ समय और स्थान की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। यहाँ हर अनुभूति स्वतंत्र होती है, बिना किसी बंधन के। यह ऐसा अनुभव है कि जैसे हवा में तैरते हुए हर बूंद पानी की तरह उसके भीतर समा जाए। देहाती अंदाज में कहें तो जैसे नदी अपनी धारा में सभी पत्थरों को सहलाती है, वैसे ही आत्मा हर ऊर्जा और अनुभव को अपनाती है। यह वह क्षण है जब आत्मा समझती है कि यह यात्रा केवल उसके खुद के लिए नहीं, बल्कि हर उस चेतना के लिए है जिसे उसने कभी महसूस किया। आत्मा अब उस रहस्यमयी प्रकाश की ओर बढ़ती है जहां हर क्षण जैसे अनंत संभावनाओं से भरा हो। वहां किसी तरह का भय नहीं, केवल एक शांति है जो हृदय के भीतर गूंजती है, जैसे कोई मधुर संगीत हर कोशिका में समा गया हो।
देहाती अंदाज में कहें तो जैसे सूरज अपनी रोशनी से अंधेरों को पिघलाता है, वैसे ही यह प्रकाश आत्मा के अंदर की हर उलझन को दूर करता है। यह वह पल है जब आत्मा महसूस करती है कि जीवन और मृत्यु केवल रूपांतरण है और उसकी असली यात्रा अब भी शुरू हुई है। हर अनुभूति उसे और अधिक जागरूक बनाती है, जैसे कि अब उसे पता चल गया हो, सच्चाई केवल देखने और समझने में नहीं बल्कि अनुभव करने में है। अब आत्मा उस प्रकाश के और भी गहरे पहलू में प्रवेश करती है। हर अनुभूति जैसे उसे यह समझा रही हो कि सीमाएं केवल हमारी मानसिक धारणाएं हैं। यहाँ न समय की बंधन है, न स्थान का विचार। हर क्षण एक नई गूंज बनकर उसके भीतर फैलता है। देहाती अंदाज में कहें तो जैसे नदी अपनी धार में हर पत्थर को सह लेती है, वैसे ही आत्मा हर अनुभव को बिना रोक के अपने भीतर समेट लेती है। यह वह पल है जब आत्मा महसूस करती है कि प्यार और आनंद केवल बाहर नहीं, भीतर की गहराई में ही है। हर सांस उसे और अधिक जागरूक बनाती है और वह धीरे धीरे समझ पाती है सत्य वही है जो अनुभव में है, न कि शब्दों में। जब आत्मा और भी गहराई में उतरती है, उसे महसूस होता है कि हर अनुभव सिर्फ देखने और समझने का नहीं बल्कि उसे जीने का भी है। यहाँ हर ध्वनि, हर रोशनी, हर स्पंदन जैसे उसे यह सिखा रहे हों कि आत्मा का असली स्वरूप केवल शांति और प्रेम है। देहाती अंदाज में कहें तो जैसे खेत में हर बीज अपनी पूरी ताकत से अंकुरित होता है, वैसे ही आत्मा हर अनुभव से अपनी पूरी चेतना को जागृत करती है। वो महसूस करती है कि भावनाएं, सुख दुख सब कुछ केवल छाया है। असली पहचान तो उस अंतरतम प्रकाश में है जो हर पल उसे अपने भीतर बुला रहा है। हर सांस के साथ यह एहसास और भी गहरा होता है और आत्मा धीरे धीरे उस अनंत शांति की ओर बढ़ती है जो किसी शब्द में नहीं बयां की जा सकती। जब आत्मा उस शाश्वत प्रकाश में प्रवेश करती है, हर रंग, हर स्पंदन जैसे उसके भीतर संगीत बजा रहे हों। उसे महसूस होता है कि यहाँ अब कोई डर, कोई चिंता नहीं, केवल शुद्ध चेतना और अनंत शांति का अनुभव है। ये अनुभव इतना गहरा और अवर्णनीय होता है कि शब्द भी इसे पकड़ नहीं। अब अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करो। जैसे ही पलकों का भार हल्का सा नीचे उतरता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी बाहरी संसार से अलग होने लगता है। सांस भीतर जाती है और बाहर आती है, पर तुम उसे नियंत्रित नहीं कर रहे, तुम बस उसे होने दे रहे हो। यह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है। यह जागृति और निद्रा के बीच का वह द्वार है जहां चेतना अपने वास्तविक रूप को पहचानने लगती है। शरीर स्थिर है, पर भीतर कुछ जाग रहा है, कुछ जो शब्दों से परे है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस सुनना है और महसूस करना है, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां योग निद्रा आरंभ होती है। तुम यहां तक सुन रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा मन किसी उत्तर की खोज में है। हो सकता है तुम थक चुके हो, नींद नहीं आती, या भीतर कोई अनकही बेचैनी है। मैं चाहता हूं कि तुम अभी कहीं और न जाओ। यह वीडियो केवल सुनने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने के लिए है। अंत तक बने रहो, क्योंकि हर अगला क्षण तुम्हें और गहराई में ले जाएगा। यदि कभी लगे कि शब्द तुम्हारे भीतर उतर रहे हैं, तो समझ लेना कि तुम सही जगह पर हो। अपनी उपस्थिति से इस यात्रा को पूर्ण होने दो। अब फिर से भीतर लौटो। अपने पैरों की उंगलियों पर ध्यान लाओ। कोई हरकत मत करो, बस वहां जागरूकता रखो। धीरे धीरे यह जागरूकता पैरों से टखनों, पिंडलियों, घुटनों और जांघों तक ऊपर उठती है। शरीर जैसे जैसे ढीला हो रहा है, वैसे वैसे मन भी अपने बोझ छोड़ रहा है। तुम्हें लग सकता है कि तुम सो रहे हो, पर वास्तव में तुम उससे भी गहरे जा रहे हो, उस अवस्था में जहां नींद भी जागरूक होती है। अब श्वास पर ध्यान दो। हर श्वास के साथ जैसे कोई पुरानी थकान पिघल रही हो। हर श्वास के साथ तुम्हारा अस्तित्व हल्का होता जा रहा है। विचार आए तो उन्हें रोको मत, बस ऐसे देखो जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं। तुम्हें उनसे लड़ना नहीं है, क्योंकि योग निद्रा संघर्ष नहीं, समर्पण है। और जब समर्पण होता है, तब चेतना स्वयं मार्ग दिखाती है। इस क्षण तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म द्वार खुल रहा है, जिसे तुम पहले भी महसूस कर चुके हो, पर कभी नाम नहीं दे पाए। यही वह रहस्यमयी सीमा है जहां मन शांत होता है और आत्मा बोलने लगती है। अभी यह केवल एक झलक है, पूरी यात्रा अभी शेष है। सीमा, वही सीमा जहां तुम अभी खड़े हो।
न पूरी तरह जागे हुए न पूरी तरह सोए हुए, जैसे गांव की उस पगडंडी पर खड़े हो जहां एक ओर घर की रोशनी है और दूसरी ओर घना जंगल। इसी सीमा पर चेतना सबसे सच्ची होती है। अब शरीर को और ढीला छोड़ दो, जैसे कोई किसान दिन भर की मेहनत के बाद खाट पर पसर जाता है, बिना किसी सोच के। सांस अपने आप चल रही है, दिल अपने आप धड़क रहा है और तुम्हें कुछ भी साबित नहीं करना है। अब ध्यान अपने पेट पर ले आओ। श्वास भीतर जाती है तो पेट हल्का सा उठता है, बाहर आती है तो बैठ जाता है। बस इतना ही देखना है। मन इधर उधर भागे तो उसे डांटना मत। देहाती बोली मैं कहो, जा बेटा, थक गया है तू, थोड़ा सुस्ता ले। और मन सच में सुस्ताने लगता है। इसी सुस्ती में भीतर की गांठें खुलती हैं। वो तनाव जो तुमने नाम तक नहीं दिया था, अब धीरे धीरे पिघल रहा है। अब सीने में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो सकती है, जैसे भीतर कोई दिया जल रहा हो। यह कल्पना नहीं है, यह वही प्राण ऊर्जा है जो अब तुम्हारे साथ तालमेल बिठा रही है। तुम्हें लग सकता है कि आवाज दूर जा रही है, पर सच ये है कि तुम खुद अपने अंदर गहरे उतर रहे हो। यहां शब्द कम और अनुभव ज्यादा बोलते हैं। अब चेहरे को ढीला छोड़ दो। जबड़ा, होंठ, आंखों के आसपास की मांसपेशियां, जैसे किसी अपने के सामने बैठे हों और कुछ भी छुपाना न पड़े। इस भरोसे की अवस्था में ही योग निद्रा असर करती है। यहाँ कोई डर नहीं, कोई दबाव नहीं। अगर कोई पुरानी याद उभरे तो उसे ऐसे देखो जैसे नदी में बहता पत्ता। पकड़ना नहीं है, बस बहने देना है। अब तुम महसूस करोगे कि समय का हिसाब गड़बड़ा रहा है। 5 मिनट भी घंटा लग सकता है और घंटा पलसा। यही संकेत है कि मन की पकड़ ढीली हो रही है। देह तो यही है, पर चेतना अब आगे की तैयारी कर रही है। अभी जो शांति है वह केवल शुरुआत है। इसके नीचे और भी गहराई है, और भी रहस्य है, जहां नींद भी जागरूक हो जाती है। गहराई। अब यह शब्द केवल शब्द नहीं रहा, यह एक अनुभव बन चुका है। जैसे कुएं के भीतर झांकते झांकते आंखें अंधेरे की आदत डाल लेती हैं, वैसे ही तुम्हारी चेतना अब इस गहराई से डर नहीं रही। शरीर तो वैसे ही पड़ा है, पर भीतर कोई और ही यात्रा चल रही है। सांस अब बहुत हल्की हो गई है, इतनी हल्की कि कभी कभी लगता है चल भी रही है या नहीं। घबराना नहीं, देह जानती है उसे क्या करना है, तुम बस साक्षी बने रहो। अब ध्यान अपने दोनों हाथों पर आने दो। हथेलियां जैसे मिट्टी में रखी हों, ठंडी, शांत, भरोसे से भरी हुई। उंगलियों में हल्की सी झंझनाहट हो सकती है, जैसे किसी पुराने तार में फिर से करंट दौड़ रहा हो। यही वो क्षण है जहां थकान बोलती नहीं, खुद ही विदा ले लेती है। देहाती कहावत है, जब मन मान जाए तब शरीर हार मान लेता है। अभी वही हो रहा है। अब मन की आवाज धीमी पड़ने लगी है। जो बातें दिन भर सिर में घूमती थीं, अब जैसे दूर किसी दूसरे गांव की कहानी लगने लगी है। यहाँ कोई जल्दी नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, यहाँ बस होना है। अगर कोई भावना उठे, उदासी, सुकून या बिना वजह भारीपन, तो उसे गलत मत समझना। ये सफाई है भीतर की। जैसे बारिश से पहले हवा भारी हो जाती है, वैसे ही चेतना साफ होने से पहले कुछ देर बोझिल लगती है। अब तुम्हें लग सकता है कि शरीर बहुत बड़ा हो गया है या बहुत छोटा। कभी कभी लगता है कि तुम बिस्तर पर नहीं, बिस्तर तुम्हारे भीतर है। यह भ्रम नहीं है, यह सीमाओं का ढीला होना है। जब अहंकार की पकड़ छूटती है, तब मैं और मेरा अलग अलग नहीं रहते। इसी अवस्था में योग निद्रा अपना असली काम करती है, बिना बताए, बिना शोर किए। अब इस शांति को जरा सा और फैलने दो। जैसे तालाब में डाला गया दिया अपनी रोशनी चारों ओर बिखेर देता है। दिल के आसपास हल्कापन है, पेट में सुकून है और माथे के बीचों बीच एक शांत ठंडक। ये कोई चमत्कार नहीं, ये तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है, जिसे तुम रोज की भागदौड़ में भूल गए थे। अभी यात्रा रुकी नहीं है। ये तो बस वह मोड़ है जहां रास्ता और भी अंदर जाता है और बाहर की दुनिया और धुंधली होती जाती है। आगे वह अवस्था है जहां विचार भी थक कर बैठ जाते हैं और केवल चेतना बचती है, मौन। अब ये खामोशी खाली नहीं है, ये भरी हुई है। जैसे रात के सन्नाटे में दूर कहीं झींगुर बोल रहा हो, वैसे ही इस मौन में भी चेतना की हल्की हल्की धड़कन है। अब शब्द पीछे हट रहे हैं और अनुभव आगे आ रहा है। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो समझ से परे है वही अब घट रहा है।
शरीर इतना शांत है कि जैसे धरती ने तुम्हें अपने में समा लिया हो। अब ध्यान अपने दिल के आसपास ठहरने दो। यहाँ कोई भाव उभर सकता है, बिना नाम का, बिना वजह का, न खुशी न दुख, बस एक अपनापन। जैसे माँ की गोद में सिर रख देने पर मन अपने आप ढीला हो जाता है। देहाती बोली में कहें तो अब कुछ सोचने का काम नहीं, बस पड़े रहने का है। और जब तुम ऐसा करते हो तब भीतर की थकान अपने आप रास्ता खोज लेती है बाहर जाने का। अब सांस और भी धीमी है, इतनी धीमी कि लगता है हवा खुद चलकर तुम्हारे पास आ रही।